नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। ठीक है, नमस्ते फिर से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये करा देता हूँ। आप लोगों का वो था कि कराना ही है, तो मैंने आधा लेक्चर ऑलरेडी तैयार कर लिया था। ठीक है, फिर मैं छोड़ दिया मैंने बीच में। मैंने सोचा कि देखो, क्योंकि अभी आपको स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहिए जो फैक्ट है। तो चलो 5 दिन तो आपको बचेगा 16 के बाद। 17, 18, 19, 20, 21 5 ही दिन रहेगा। आज के बाद प्रॉमिस मैं कुछ नहीं डालने वाला, और मैं आपको भी रिस्ट्रेन करूँगा कोई ऑनलाइन लेक्चर मत देखो, क्योंकि ये पेड कोर्स था एक टाइम का। तो मैं करा। अरे अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है ना, अब पहले एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि देखो, जो अभी अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना। 20 को आपको ना इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, उसमें आपको क्या होता है, सेंटर कोड रहता है। ठीक है, सेंटर कोड और डिटेल आपको जो है उसमें मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि आप प्रिंट जो कराना ना, मतलब घर से प्रिंट करा के ले जाना भाई। ठीक है, पहली बात तो यह, कोई भी बच्चा भाई, मैं सबको हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। वहाँ पे बड़ा गंदा सीन हो जाता है, घर पे लेके जाना। फेंक रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको व्हाट्सएप करना, उसका व्हाट्सएप सेव करके उसको व्हाट्सएप भेज रहे हैं, मेल कर रहे हैं। बड़ा गीजन हो। आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि 20 तारीख को ही मान के चलो सब कुछ क्लियर हुआ था, 21 को आपको टाइम नहीं मिलेगा कि थोड़ा सा प्रिंट करा लें भाई। एक और चीज़ बताता हूँ, लोगों का डाउट खत्म नहीं होता भाई। अभी क्या डाउट चल रहा था कि एक प्रिंट दो सबमिट होगा, एक लेके जाना। अरे नहीं, देखो, एक एक ये रहा, एक ही पेज का एडमिट कार्ड है ना, मैं बताता हूँ। ये एक एडमिट कार्ड ये रहा, एक पेज का एडमिट कार्ड है, ये पेज नंबर 1। ठीक है, फिर वही एडमिट कार्ड का एक दो कॉपी निकलवाने के लिए मैंने बोला है कलर में। ये भी कलर में रहेगा, ये भी कलर में रहेगा। ठीक है, दो कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पे रहता है ना साइन वाइन, आपको ऐसे करके दो 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 शिफ्ट का है मान के चलो। ठीक है ना, दो शिफ्ट का है। तो पहली शिफ्ट में जब आप जाओगे ना, तो एक कॉपी आपको अपने पास रखने को मिलेगी जिसमें स्टिकर लगेगा, ताकि आपने आपके पास प्रूफ रहे आपने एग्जामिनेशन दिया है। जैसे एई में हम लोग घर लेके आए ना, तो 6 शिफ्ट होता है एई में। ठीक है, एई में 6 शिफ्ट होता है, 6 स्टिकर लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो वो हम लोग को वापस मिल गया, और एक कॉपी वहाँ जमा हो गई। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने लिखा, बुकलेट नंबर लिखा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आंसर बुकलेट नंबर, वो हम लोग को वापस मिल गया। हमारे पास प्रूफ हुआ कि हमारा क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या था। और एक वो लोग अपने पास रख लेंगे। ठीक है, हर अब मान के चलो कि एक शिफ्ट होता है। ठीक है, एक शिफ्ट खत्म हुई तो पॉसिबल है कि वो लोग अपने आपके पास ये रख लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको वापस फिर से दे देते हैं सेकंड शिफ्ट में। तो जमा ये एक ही होगा। ठीक है ना, दो कॉपी आपको, एक अतिरिक्त प्रति इसलिए लाने के लिए बोला है। एक आपके पास रहेगा, एक आपके पास रहेगा जिसमें स्टिकर लगा रहेगा, और एक वहाँ पे, एक उधर सबमिट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो मैं एक दोनों कलर लेके जाना बस। ठीक है, फ्रंट पेज ही कराना प्रिंट, दूसरे का तो ज़रूरत ही नहीं है। और ये मैं एक जो एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ बोलने के लिए। ठीक है, एक ममता जी थी। ठीक है, मैं बताता हूँ एई का। ठीक है, एक ममता जी थी, उनका क्या हुआ था कि एग्जामिनेशन में ये वो लेके बैठी हुई थी ये। ठीक है, अब उनसे क्या हुआ कि ये जो प्रिंट है, मतलब जो एडमिट कार्ड था, ये उनका उनके उनके हाथ से पानी थोड़ा गिरा ना, तो बीच में ही थोड़ा गिर गया, स्पिल हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे बुकलेट वगैरह थी वो फट गया। इमरजेंसी केस के लिए मैंने बोला कि एक कॉपी आप अपने से अलग रख के चलना, इमरजेंसी केस के लिए, जस्ट इमरजेंसी केस के लिए। ठीक है, एक कॉपी अपना साइड में मोड़ के रखना, कहीं क्या पता फट जाए, गिर जाए, पानी गिर गया, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। या आपने बुकलेट नंबर गलत लिख दिया, बताओ। ठीक है, कुछ भी गलत एंट्री कर दी, साइन गलत कर दी, तो एक इमरजेंसी एक्स्ट्रा में रहेगा। ये हो जाता है बुलेट प्रूफ। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुलेट प्रूफ होके जाना। हमको घंटा फर्क नहीं, हम सब कुछ लेके आए हैं, फटे चिटे तो भी हम सारा कुछ कर लेंगे। ये बुलेट प्रूफ एग्जामिनेशन, तो आपको क्या है ना, टेंशन नहीं रहेगा। आप अब एग्जामिनेशन पेपर दोगे, इसकी टेंशन लोगे। एक और बताता हूँ, अगर किसी को ये चुल है कि एडमिट कार्ड तो एक ही पेज का है। ठीक है, दूसरे पेज में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आप आगे पीछे दोनों प्रिंट करा लेना। आगे में आपका पूरा एडमिट कार्ड डेटा हो जाएगा ये सब, और पीछे में आपका डिटेल प्रिंट हो जाएगा। तो अभी अगर आप जाओगे, अगर आपको है कि सेकंड पेज भी आपको प्रिंट कराना है, इन्फॉर्मेशन भी हमको चाहिए, तो आप इसको बोलना एक ही पेज में आगे पीछे प्रिंट कर देना, फिर भी एक ही पेज रहेगा। ठीक है ना, तो इतना मत पड़े। हर चीज़ में डाउट निकल जाता है भाई, इतना आराम से बता रहा हूँ, उसमें भी डाउट निकल रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना होगा ना, तब भी एक ही पेज प्रिंट होगा आपका, फ्रंट साइड और बोलना बैक साइड कर देने के लिए। ठीक है, बट आपको दो कॉपी लेके जानी है कलर में। ठीक है, जो जो बोला गया है, एक अतिरिक्त प्रति तो बोला ही गया लेके जाने के लिए, मैं एक इमरजेंसी प्रति लेके जाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी अब इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा देखो, पोल में करा रहा था, तो मैं फिर से एक और बता देता हूँ कि देखो, अभी आपके सामने 187 क्वेश्चन खत्म किए मैंने, 187। ये 187 पॉइंट है, कितना फास्ट खत्म हुआ ना। तो मेरे हिसाब से ये सब आपको आता होगा, ये आपके लिए ईजी था, पीस ऑफ केक।
अगर आपको ये पीस ऑफ केक लगा ना, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। आप समझ रहे हो ना? अगर आपको पीस ऑफ केक लग रहा है कि अरे भाई ये क्या सर ने करा दिया, ये तो बच्चों वाला है, ठीक है, ये तो मज़ेदार है, बच्चों वाला है, तो इससे एक तो ये आप पीस ऑफ केक हो गया। लेकिन आपको आने वाले एग्जामिनेशन के फॉर कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, कोई और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी एक छोटा सा नोट्स हो जाएगा लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। मैं दे दूंगा इसकी पीडीएफ, लेकिन आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, ठीक है। आज आप लेक्चर देख लेना, वो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। एक बार थोड़ा सा ऐसे रट्टंत विद्या करोगे तो दिक्कत होगी थोड़ी, ठीक है। ये हो गया। और अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना, अब थोड़े से उसमें स्टेटमेंट वाले रहेंगे, देखना, ठीक है। देखो कुछ एक क्वेश्चन रहेंगे, चार पांच क्वेश्चन हो सकता है करंट से रिलेटेड हो, पुराने वाले, तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जनरल साइंस के हैं। और अगर आपको सारे आ रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत ईजी भी लग रहा है कि अरे सर इतना ईजी तो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो भी आपकी तैयारी समझो अच्छी है, तभी तो आप बोल पा रहे हो कि सर ये तो आपने क्या करा है, ईजी है। तो आप मान के चलना बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं, बोला बहुत हो गया, 147 पॉइंट कवर कराना है इसमें, है ना? कितना भी है, मैं आपको 334 पॉइंट ऐसे हो गया, ठीक है, दोनों मिला के 187 प्लस 147। और जो ऑप्टिक्स वाले कराया एक पेज वो अलग, और 2 पेज कराया वो अलग, तो आप सोच लो कितना हो गया आपके पास कंटेंट। अब स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ, ये है ना, ये तो ठीक हो गया। अगर आप लोग जितने भी, मैं एई के जो वीडियो बनाया है, एक बार एई वाला वीडियो देखिएगा। अगर ऑनेस्टली मुझे टाइम 1-1.5 महीना भी मिल गया ना सही से, ठीक है, 1-1.5 महीना भी अगर मुझे एई वाला के लिए टाइम मिल गया ना, इसी में मैं ख़त्म करा दूंगा आपका एई, ठीक है। और इतना मस्त तैयारी कराऊंगा ना, आपको लगेगा कि भाई मतलब ऑथेंटिक, अभी जैसे ऑथेंटिक ऑथेंटिक चल रहा है ना, ठीक है, तो आपको वो लगेगा कि आप ये क्या आपने कराया। मैं एकदम बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा, उससे ज़्यादा हैप्पी मतलब तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता है। स्टैंडर्ड बुक मतलब इसके गर्ग उस तरह मैं वहाँ उठा उठा के पढ़ाऊंगा आपको, और एकदम एक एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है। तो अगर ये लेक्चर्स वगैरह पसंद आएंगे ना, तो उसी हिसाब से वोट होगा, और वोट के हिसाब से लेक्चर स्टार्ट होगा। बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो ए की है वो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अभी जो ये लेक्चर आई ना, आधा लेक्चर कवर हो गया था दिन में ही, ठीक है। लेकिन ये वोटिंग मैंने मारा है एक, अभी मैंने पोल किया है एक, ठीक है, कि आज कम टाइम है छोड़ दीजिए। एक बच्चा नहीं बोल रहा है कि छोड़ दीजिए, ठीक है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो कर देता हूँ फटाफट, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कि 2 घंटा का लेक्चर तो यूँ देख लोगे आप 1.25x पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक में थोड़ा सा घुस रहे हैं आप, ठीक है ना, साइंस एंड टेक में थोड़ा घुस रहे हैं। आपको अच्छे से पता है सेटेलाइट वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है। तो आईआरएस होता है, आईआरएस इंडियन का क्या रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट होती है, ठीक है। हम लोग का एक रिमोट सेंसिंग ईएससी में होता है अलग से, सर्वेंट रिमोट सेंसिंग करके आता है। तो देखिए जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है वो क्या करता है, तो इसमें ऑप्शन क्या क्या थे, कि क्या ये क्रॉप प्रोडक्टिविटी को ये सेटेलाइट देखता है, रिमोट सेंसिंग को, जी हाँ देखता है। क्रॉप प्रोडक्ट मतलब कि जो सेटेलाइट है, ये ऊपर से देख रहा है कि हाँ नीचे में क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स बड़े हो रहे हैं, वो उसको सेंस कर ले रहा है, ठीक है। जैसे भी उसके टेक्निक को या इमेजिंग करके या फोटो खींच के, तो हाँ सर वो देख रहा है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी देख ले रहा है। क्या वो लोकेट कर पा रहा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो सर इंफ्रारेड मार के, ठीक है, वो ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर भी पता कर पा रहा है, हाँ ग्राउंड वाटर देख पा रहा है। क्या वो मिनरल एक्सप्लोर कर रहा है, कि हाँ अपनी टेक्नोलॉजी है कुछ जो ग्राउंड के अंदर भी जा रही है, तो मिनरल। तो याद रखो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट है, आईआरएस इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट, ये तीनों काम आप ये मत सोचना मिनरल एक्सप्लोरेशन अगर धरती के अंदर तो जा ही नहीं पा रहा इसका सेंसर या जो भी इसका इंफ्रारेड या कुछ भी है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे। अब देखो जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, इसकी हम बात अभी आएगा क्वेश्चन डिटेल में आ जाएगा। जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट होता है, एक तो आपके लियो होता है, आपने ये सब पढ़ा होगा, लियो मियो, फिर हायर अर्थ ऑर्बिट जिसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये टेलीकॉम यानी कि कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स होते हैं ना, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ही जाते हैं। डिटेल में आ जाएगा, अभी चिंता मत करो। या ट्रैफिक सेटेलाइट को भी देखने का काम आता है, ठीक है। ये थोड़ा कोना में तो उसको अभी कवर कर देते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना, इसको 1/2 हाफ mv² भी लिखते हैं ना, सबको पता होगा, मास और वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका एक और ये फॉर्मूला है, p²/2m होता है। तो आप ये भी थोड़ा देख लेना, ठीक है ना, मतलब फॉर्मूला है, फॉर्मूला समझ के देख लेना। ऐसा आएगा नहीं भाई, फॉर्मूला तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे एई में आया हुआ था, तो मेरे को लगा कि ठीक है। अब चलो स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या लिखा होता है, आपको पता है कि इंडिया में जो अभी भी है, क्या जो कोयले से जो बिजली जनरेट हो रही है, वो इसी का परसेंट सबसे ज़्यादा है। तो स्टील इंडस्ट्री को भी क्या होता है, कोकिंग कोल चाहिए होता है, ठीक है। ABLP या ALBP, तो नहीं सर ALBP। इस सीक्वेंस में मैंने आपको
कोल का जो करा है कि एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट होता है, फिर लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिन या पीट होता है। ऐसे 90% इसमें कोल होता है, हार्डेस्ट होता है, बेस्ट क्वालिटी को एंथ्रासाइट से आता है। 2 बार हो गया है तो इसमें वो मत करना। तो स्टील इंडस्ट्री को कोकिंग कोल चाहिए होता है। सॉल्ट जो होता है, सॉल्ट पेट्रे बोलते हैं, सॉल्ट पेट्रे। ये क्या होता है, रॉकेट फ्यूल्स में डाला जाता है। अभी देखो सैटेलाइट वाला कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्टिलाइजर्स में भी डाला जाता है और फायरवर्क्स में जो हम लोग पटाखा फोड़ते हैं बूम बूम, उसमें भी डाला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जो कलर्स आते हैं उसमें वो बेडियम के कारण आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पॉइजनस मस्टर्ड गैस, ठीक है, ये क्या है ना, ये एक केमिकल वेपन था, केमिकल वेपन। सोचो उस समय क्या क्या हो रहा था दुनिया में। पॉइजनस मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ किया गया था लिक्विड फॉर्म में। सोचो मस्टर्ड गैस वो एक अलग ही चीज़ थी, लोग अजीब अजीब मतलब छटपटा के मर जा रहे थे, वो सब चीज़ें यूज़ हुई है। ठीक है, इसी तरह कोई एजेंट ऑरेंज करके कुछ था, ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, उसकी खोज के लिए किसी को क्या मिला पता नहीं। डायनामिट है, डायनामाइट है। डायनामाइट को आपको अच्छे से पता है, अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने डायनामाइट को निकाला था भाई, आविष्कार किया था। तो डायनामिट में होता क्या है, इसमें होता है नाइट्रोग्लिसरीन। ध्यान रखिएगा, ग्लिसरीन याद रखिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिरोल प्लस ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, प्लस नहीं है, ग्लाइसिरोल ट्राइनाइट्रेट बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन को, इसका नाम है। तो ये चीज़, ये दोनों कंपाउंड एक ही हैं, तो दोनों नाम आपको ये नाम बस याद रखना। ठीक है, फाइट फ्लाइट ये आपको बता दिया गया, 3F हार्मोन है। ये एड्रेनल रश में आते हैं, इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, याद रखना, एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कडल हार्मोन, लव हार्मोन, 3F हार्मोन, फ्लाइट फाइट फ्री, है ना। याद आ रहा है कुछ पुराना लेक्चर का, ये सब भूले नहीं है ना, कि फंगस का स्टडी को क्या बोलते हैं, फिर आपको फंगस का स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, अलगी का स्टडी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, फंगल का स्टडी माइकोलॉजी, ये सब सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ उसको एज ए रिविजन देखना कि आपको ये सब कुछ आता है, तो मतलब आपका कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, आपने सब तैयार कर लिया, टेस्ट टूस्ट सब लगा लिया। थायराइड आता है, थायराइड का क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन, अब मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, थायराइड है आपकी बॉडी में। थायराइड आपका थोड़ा मेटाबॉलिक प्रोसेस देखता है, लोग बहुत एक्सेस मोटे हो जाते हैं, पैर हाथ फूल जाता है, वो क्या होता है, थायराइड के कारण होता है। ठीक है, एक ये है। ठीक है, एक थाइमस होता है, थाइमस क्या होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है ना, रुक जाता है तो उसको थाइमस बोलते हैं। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये ब्लू रे डिस्क आपको थोड़ा कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया। एच डी वीडियो इसमें हम लोग रख सकते हैं, मोर स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसकी थिकनेस 1.2 mm होती है, और जो डीवीडी आती थी उसकी थिकनेस की आधी होती थी 0.6। अब देखो mm। अब ये आ गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ऊपर बात कर रहा था। देखो अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं ना, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, मेरे को प्रॉपर अपना कभी मौका नहीं मिला कि इस तरह से अपना नोट्स बनाऊं, मतलब जो बिल्कुल अपना नोट जैसे होता है ना कि मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ उसमें मैं करूँगा। ये किसमें पता है, ये मैं रिसर्च करके करूँगा, जीएस जब करवाऊंगा ना आपको एई का, अगर पॉसिबल होता है, अगर वोट इस फेवर में आता है तो एई का जीएस करवाऊंगा ना। ठीक है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार का है, मतलब लपेट दूंगा पूरा। उसमें मैं सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे ये 1995 से लेके अभी तक जितना भी जीएस का पेपर आया ना, जितना भी जीएस का पेपर आया, उस सारा जीएस का पेपर को धरो और उसमें पता देखो कि कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं। मैंने ऑलरेडी देख लिया क्या फॉलो हो रहा है, तभी मैंने वीडियो बनाई थी। ठीक है, उसमें जो पैटर्न एग्जैक्टली वो फॉलो करते हैं ना, वही जीएस। ठीक है, वही आपको करंट अफेयर्स, और वही एकदम निचोड़ के एक वीडियो में ऐसे करने का सोचा है, बट देखते हैं, वो अभी दूर की बात। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चलिए अब जियो स्टेशनरी सेटेलाइट पे आते हैं। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट क्या है कि जो ऑर्बिट है आपका वो जियो सिंक्रोनस होता है। ठीक है, एक वर्ड समझो, जियो सिंक्रोनस वर्ड है। ये जो इसमें क्या बोला था कि इसकी इलेप्टिकल ऑर्बिट होती है। ठीक है, ऐसा कहा था क्वेश्चन में। ठीक है, और नहीं सर्कुलर ऑर्बिट होती है, इलेप्टिकल नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्बिट होती है वो लाइंस इन द प्लेन विथ अर्थ इक्वेटर, लाइंस इन प्लेन विथ अर्थ इक्वेटर। ठीक है, ऐसे रहता है। अब आप बोलोगे अब आपको पता लग रहा है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन सही है। और अल्टीट्यूड याद रखना 36,000 किलोमीटर रहता है, ये तो एकदम याद होना चाहिए। जियो स्टेशनरी सेटेलाइट अगर क्वेश्चन कभी आता है किसी भी एग्जामिनेशन में आता है तो उसमें ऑल्टीट्यूड जरूर मेंशन होता है, पता है, ये बहुत हायर ऑर्बिट में रहते हैं ये। ठीक है, लियो में नहीं रहते, तो इनका जो ऑल्टीट्यूड है वो 36,000 किलोमीटर है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है, इसका जो लाइन है, इस ऑर्बिट का जो लाइन है इन प्लेन विथ अर्थ इक्वेटर रहता है, अर्थ इक्वेटर के प्लेन में रहता है। ठीक है, अब ये देखो ये है। ठीक है, ये जो घूम रहा है ना, ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है ये।
इस तरह से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ये आपको रोटेट कर रहा है ना, ये एक ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है जो भी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, ए बिट इंक्लाइंड, ठीक है। तो यही है जियो सिंक्रोनस, ए बिट थोड़ा सा इंक्लाइंड रहता है, मैंने ज़्यादा दिखा दिया है, ऐसे ऐसा होता नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, ये होता है, और ये आपका ऐसे ऐसे इक्वेटर है, तो ठीक है, ठीक है। तो जो जियो स्टेशनरी होता है ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, उसको आप इक्वेटर के अलोंग भी बोल सकते हो, यहीं पे लिखा हुआ है लाइन इन प्लेन विथ अर्थ इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के अलोंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। मैं थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया इसको, ऐसा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अग्नि 4 मिसाइल की बात आती है। देखो अभी अभी जो लेटेस्ट मिसाइल आपकी चल रही है, लेटेस्ट अभी तो आपको पता है ना, रेल से जो अभी लॉन्च किया है एक अग्नि मिसाइल को, देख लेता हूँ, ठीक है। जो लेटेस्ट है अभी अग्नि 5 है आपका, अभी अग्नि 5 चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स में देख चुके होंगे, क्योंकि वो उनके जो करंट अफेयर्स है तिवारी सोलह रिवीजन जो मैंने करने को दिया है, उसमें ये आपको है, ठीक है। तो ये जो अग्नि 5 है इसमें MIRV टेक्नोलॉजी फॉलो होगी, आप याद रखिएगा, MIRV टेक्नोलॉजी फॉलो होगी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, उसको MIRV बोलते हैं, ठीक है। देखो ये भी आप याद रखना भाई, ठीक है। MIRV का फुल फॉर्म मैंने बताया, सुनो फिर से, चाहो तो लिख लो कहीं पे, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ठीक है। और इसका रेंज है 5,000 या 5,000 से ज़्यादा भी है, ठीक है। और उसके बाद अग्नि प्राइम आने वाला है, ठीक है ना, अग्नि प्राइम मिसाइल नेक्स्ट जन आएगा, वो आपको, वो ये मतलब ये सारी फैक्ट थी। और एक रेल से कुछ अभी किया है उन्होंने, ठीक है, रेल से कोई अग्नि मिसाइल को लॉन्च किया है, मतलब रेल के ट्रैक से ही लॉन्च किया है, तो वो भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। 5,000 तक का रेंज है, 5,000 तक का रेंज है, ठीक है, ध्यान रहेगा। मल्टीपल वॉर हेड ले जा सकते हैं, वही चीज़ थी, ठीक है ना। अब जब ये MIRV टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो MIRV टेक्नोलॉजी कितना है, UK, US, रशिया, फ्रांस और चाइना, 1 2 3 4 5, बस इन्हीं के पास है, UK, US, रशिया, फ्रांस और चाइना, इन्हीं 5 के पास है। अब हमारे पास भी MIRV टेक्नोलॉजी अग्नि 5 में हमें देखने को मिलेगी, और 3 स्टेज का अग्नि 5 हमारा रहेगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अभी जो लेटेस्ट है उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वो रेल से छोड़ा है, उस वो तो रेलवे ट्रैक से छोड़ा गया है, ये सितंबर 2025 का आपको कवर होगा ना, सितंबर 2025 का जो करंट अफेयर्स देखोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, वो रेल से छोड़ा है कि इंडिया लॉन्चेस अग्नि प्राइम फ्रॉम रेलवे ट्रैक्स, इसी अग्नि प्राइम की बात कर रही है, अग्नि प्राइम, ठीक है, रेलवे ट्रैक पे जाके छोड़ते हैं। तो अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको कि अग्नि प्राइम क्या है, ठीक है। वो भी 1,000 से 2,000 का रेंज है उसका, सितंबर 2025 में, ठीक है। अग्नि प्राइम आप याद रखेंगे, ठीक है। अग्नि प्राइम 2 स्टेज है, याद रखिएगा, MIRV टेक्नोलॉजी वाली जो 3 स्टेज है, अग्नि प्राइम जो है वो 2 स्टेज है, ठीक है। और ये अग्नि 1 और अग्नि 2 मिसाइल को रिप्लेस कर देगी, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। इसका अच्छा प्रोपोल्सन सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम अच्छा है, गाइडेंस अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और भी आ रही है, अग्नि 5 मार्क 2 आ रही है, ठीक है। एक मार्क में कितना स्पीड होता है भाई, ये सब पता है कि नहीं, कि ये सब भी नहीं पता है। एक मार्क में मुझे पता नहीं 1135 या 1235 कुछ था, जो कितना चीज़, अभी मैं इसी पे मैं चाहूँ पूरा 2 घंटा खींच दूंगा, इतना इसमें डीप जाता है। एक मैक में कितना होता है, ठीक है, 1225 के आसपास होता है, 1200, देखो मुझे 35 याद था ऐसे ही, लेकिन 1225 के आसपास आपको एक मैक बता रहा है किलोमीटर पर आवर, यानी 761 माइल्स पर आवर, तो 1225, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चले। अच्छा देखो अग्नि 5 4 क्यों पढ़े, अग्नि 5 का मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं, रेंज भी बता दिया 5,000, तो इसको क्या पढ़ना, छोड़ो, अग्नि 4 तो आएगा नहीं, ठीक है। 4,000 से 5,000 हो गया, देख लो रेंज। अच्छा BT ब्रिंजल है ना, ये क्या होता है, ये उसको क्या बोलते हैं भाई, कि जिस जो थोड़ा थोड़ा जिसको न्यूट्रिशन इन्हेंस करने के लिए, हाँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM क्रॉप्स आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है ना। तो ये BT ब्रिंजल है, ठीक है, BT ब्रिंजल है। तो ये क्या होता है, पेस्ट रेसिस्टेंस के लिए, देखो अलग अलग, जैसे कि कुछ चावल का न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए, कोई बासमती राइस को हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड करके उसका वैल्यू बढ़ा दिए, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा दिए, तो ऐसा किया जाता है। तो उसी में BT ब्रिंजल है एक, ठीक है, उस टाइम का है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर BT, क्योंकि जनरल साइंस पढ़ोगे तो ये बुक में लूसेंट में भी मिलेगा आपको, BT ब्रिंजल अगर आप देखोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड इसको क्यों किया गया, ताकि पेस्ट रेसिस्टेंस कर सके, कीड़ा कूड़ा लगे उसको। और BT ब्रिंजल में BT का जो फुल फॉर्म है बैसिलस थोरेजेलिसिस है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी RDT
आरडीएनएटी रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, डीएनए टेक्नोलॉजी। और देखो अभी एक और चीज़ याद आ गया, इस डीएनए टेक्नोलॉजी से मुझे याद आया है कि जो रशिया ने जो बनाई है कैंसर की वैक्सीन बनाई थी ना, तो वो mRNA वैक्सीन है, याद रखना, मुझे अभी भी याद आया। ठीक है, इसी से तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, ये जीन ट्रांसफ़र करती है क्या, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जीन ट्रांसफर कहाँ से करती है, हर एक डिफरेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट में, एनिमल टू प्लांट में भी पॉसिबल है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म में जो चेन होता है उसमें भी पॉसिबल है, ये तीनों में हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट है ग्राफीन। ठीक है, ग्राफीन बहुत जगह न्यूज़ में भी रहा था, आजकल देखोगे ना पेंट में भी ग्राफीन आने लग गया, जो ऐड आता है ना पेंट में भी ग्राफीन डाला जाने लगा है, मैंने देखा है एड सब में ग्राफीन है। चलो देखते हैं क्या है। और वो हिंदू में उस टाइम में छपा था ग्राफीन के बारे में। 2D मटेरियल होता है ग्राफीन, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी अच्छी होती है, 2D मटेरियल होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, थिनेस्ट होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल सो फार। ठीक है, ये क्या होता है, मेड अप ऑफ किससे बनाता है, कार्बन का एलोट्रॉप बना होता है, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन सब देख लिया, एलोट्रॉप नहीं देखा क्या होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ कार्बन एलोट्रॉप हैज़ हाईएस्ट ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, इसकी जो ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी होती है वो बहुत हाई है, किससे बनता है, कार्बन एलोट्रॉप से, तीनों पॉइंट सही है। यूज्ड एज, कैसे यूज़ करते हैं, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फॉर टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन एलसीडी सब में आता है ना, उसमें जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स होता है, जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है उसमें ये यूज़ होता है। लेकिन ये पेंट में भी देखना, ग्राफीन का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है पेंट में बार बार इसका मैंने देखा या पढ़ा है कहीं पे, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, देख ही लेते, ग्राफीन यूज इन पेंट्स। ग्राफीन इनहेंस पेंट इज हाई परफॉर्मेंस कोटिंग इन कॉपरेशन कार्बन नैनो मटेरियल्स और ड्रास्टिकली इंप्रूव ड्यूरेशन, कोरोजन रेसिस्टेंस, बोला ना है तो इसमें। ठीक है, अब देखो ये है क्या, सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है उसमें बहुत है कुछ स्टैटिक चेंजेस होते हैं जो आपको पता है, यानी कुछ डायनेमिक चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आपसे पूछ रहे कि जो डायनेमिक चेंज होते हैं यानी कि बहुत जल्दी जल्दी कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो डायनेमिक चेंजेस किसकी वजह से आ सकते हैं, पॉसिबल क्या क्या है, तो ऑप्शन में सब है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आपको डायनामिक चेंज कर सकता है, जियोथर्मल एनर्जी भी डायनामिक चेंज कर सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस माइनस वो भी आपको डायनामिक चेंज ला सकता है अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, उसके बाद प्लानेट प्लेट का मूवमेंट है, जो अभी भूकंप वगैरह आता है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है, वो तो लाता ही है सरफेस पे, उसमें क्या रोटेशन ऑफ अर्थ भी ला सकता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ भी ला सकता है बचपन में। अब देखो रोटेशन ऑफ अर्थ से मुझे क्या याद आया, मैं बताता हूँ, मैं जब वन आवर्स इन बीटेक, जब मैं बीटेक कर रहा था, ठीक है, तो मेरे जो सर थे वो आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर थे। ठीक है, आईआईटी दिल्ली से मतलब उन्होंने एमटेक किया हुआ था, बीटेक एमटेक बोथ, अभिषेक नाम था उनका, बीटेक एमटेक बोथ आईआईटी दिल्ली से किया हुआ था। ठीक है, बहुत तो ज़बरदस्त नॉलेज था। ठीक है, तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि सर हम मतलब जो जैसे ये अपनी अपनी ये पृथ्वी घूम रही है ना, सर कि चलो हम छोटी मोटी चीज़ें बनाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सर इतना बिल्डिंग बन रहा है, मान लो कि यहाँ पे खाली ज़मीन थी, एकड़ की एकड़, मतलब खाली मतलब किलोमीटर किलोमीटर, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा कोई बिल्डिंग कुछ बना दिया, फिर कहीं पे इतना अंदर खोद दिया गया। ठीक है, जैसे रशिया में एक होल खोदा गया था जानने के लिए अंदर क्या है, फिर इतना इतना वो बना दिया गया, तो इससे अर्थ का मूवमेंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है क्या, ये अर्थ जो है इसको और थोड़ा झुक जाना चाहिए था, मतलब ऐसा सोचता था मैं। फाइनली है ना, मतलब 2 साल 3 साल के बाद हमें पता चला, मतलब उसके बाद कि चाइना ने जो है वो 3 गॉर्जियस डैम बनाए, सबसे बड़ा डैम ऐसा कहा जाता है। उसने क्या किया, अर्थ की रोटेशन को कुछ हिसाब से स्लो कर दिया था। आप सोच रहे हो, तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है, आपको बताए, अर्थ का रोटेशन को थोड़ा कुछ समथिंग मतलब उसको स्लो कर दिया था, आपको पता है, थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप पढ़ना इस पे आपको मिल जाएगा। तो मेरा एक था वो जो मतलब कि इतना बड़ा आप कहीं कुछ बनाओ उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो वो चेंज हो गया। अब ब्रह्मपुत्र नदी पे है ना, फिर से चाइना सुनो कुछ बनाने वाला है। ठीक है, काल आ जाएगा हमारे लिए, आप समझ रहे हो, ब्रह्मपुत्र नदी पे मतलब अगर चाहे तो बंद कर दे तो सूखा पड़े, और बंद खोल दे तो पूरा बाढ़ आ जाए, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थंडर स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म का देख लो क्या है, वार्म एंड मॉइस्ट एयर मीट ओनली, तभी पॉसिबल है। ठीक है, फ्रंटल भी बोलती है, ये मैंने करवाया है, तो नोटा ऑप्शन था, इसमें कोई भी नहीं था, लेकिन थंडर स्टॉर्म है जब वार्म और मॉइस्ट एयर मिलते हैं। ठीक है, वार्म और मॉइस्ट एयर जब मिलते हैं तभी आता है। देखो बहुत बहुत ठंडा पानी है, मान के चलो ठंडा पानी है, मैं बताता हूँ कैसे आता है ये ठंडा पानी। एक हॉट रॉड है, आप एक मान के चलो रॉड है, ठीक है, रॉड है एकदम हॉट, ठीक है, बहुत गर्म एकदम, लोहा आपने खूब गर्म किया, उसको इस पानी में फेंक दो, से आवाज़ आएगा,
आता है छत से, वही होता है उसमें, ठीक है ना। ये जब वार्म और मोस्ट जब मिलता है ना तभी ऐसा चीज़ आता है, समझे। ठीक है, एक होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है, देखो रिफ्रैक्शन भी इसके पीछे वजह होती है, रिफ्रैक्शन ऑप्टिकल इल्यूजन का आपको पता ही होगा। ठीक है, जो साइज ऑफ सन है ना, वो जो सन डस्क मतलब जब डॉन हो डूबता रहता है, डस्क और डॉन ऐसा बोला जाता है। तो जब साइज ऑफ सन है ना डस्क पे, ठीक है, वो जो दिखता है उसमें भी ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। कलर ऑफ सन जब डॉन है, जब सूर्यास्त होता है तभी है। और ट्विंकल ऑफ स्टार, ये सारे किसके चक्कर में, रिफ्रैक्शन के चक्कर में, रैक्शन, रिफ्रैक्शन नॉट लेक्शन, ये काट देना। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अब देखो तीन चीज़ कितना इंपॉर्टेंट आ गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कलर ऑफ सन एट डॉन एंड साइज ऑफ सन एट डस्क, ये सब आपको इससे रिलेटेड है, इस टर्म से, रिफ्रैक्शन से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये उस टाइम का थोड़ा सा एलएचसी वाला चल रहा था, तो वही है। साइंटिस्ट एट बुखावेन नेशनल लेबोरेटरी इंडियन टू क्रिएटेड हैवीएस्ट एंटी मैटर एंटी हीलियम न्यूक्लियस। इम्प्लीकेशन क्या क्या है, मिनरल प्रोस्पेक्टिव एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन ईजियर और चीपर हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ स्टार एंड गैलेक्सी मेड ऑफ एंटी मैटर, हम पता कर पाएंगे। यही एलएचसी, वो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर वाला कॉन्सेप्ट था, वो यही है। ठीक है, हेल्प अंडरस्टैंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, कैसे बना, कैसे क्या हुआ। तो ये उस टाइम का थोड़ा सा करंट से रिलेटेड कर दिया था, तो आप देख भी लेना, इतना वो नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हिग्स बोसन पार्टिकल क्या है, ठीक है, आपको पता है ना, पीटर हिग्स थे, ठीक है, तो उनके नाम पे ये पड़ा हुआ है हिग्स बोसन पार्टिकल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पे, अरे सुभाष चंद्र बोस नहीं, कोई बोस थे यार, ठीक है, तो उन पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हिग्स और बोसन, अंडरस्टैंड, पीटर हिग्स थे मेरे हिसाब से। अंडरस्टैंड वाई पार्टिकल हैव मास, हिग्स पार्टिकल वो क्या कहते हैं कि अंडरस्टैंड, अगर पार्टिकल के पास मास है वो क्यों, उस चीज़ को जानने के लिए। ठीक है, टेलीपोर्टेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था हिग्स बोसन ने, और नथिंग अबाउट फ्यूल्स एंड रॉकेट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये है कि अंडरस्टैंड पार्टिकल का मास, पार्टिकल के पास मास क्यों होता है, हमको बस वही जानना था। मीटियोर्स कमिंग टुवार्ड्स अर्थ, मीटियोर अर्थ के पास आ रहे हैं, डाइवर्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड पोल्स। ठीक है, जो मीटियोर है ना ऊपर से तारा, देखो मीटियोर और धूम अलग अलग चीज़ हैं। एक मीटियोर होता है और एक और भी चीज़ें होती है, एस्ट्रॉयड होता है, उसका क्या, उस दोनों में क्या डिफरेंस है आपको मालूम है, तो वो भी देखिएगा। मीटियोर्स कमिंग टुवार्ड्स अर्थ, जब वो अर्थ के री एंट्री होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं मीटियोर्स, तो वो क्या करते हैं, डाइवर्ट कर जाते हैं। क्यों क्यों डाइवर्ट कर जाते हैं, क्यों नहीं, यूँ नहीं फटते हैं, वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ठीक है, डाइवर्टेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड पोल्स, वो उसको पोल्स की तरफ डाइवर्ट कर देता है, दिस इज द पॉइंट। और हमारा एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, मतलब आप मान के चलो, क्यों नीचे आते थे सब राख ही हो जाता है, ठीक है ना, कुछ कुछ तो रहता है बचा हुआ, बट नीचे आता है सब राख हो जाता है। ठीक है, ग्रेविटी इज वीकेस्ट फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर फोर्सेज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्ट ओनली इफ देयर इज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन पार्टिकल्स। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे ही काम करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर का इसकी यहाँ पे कहने का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और ग्रेविटी वीकेस्ट फोर्स होती है, ठीक बात। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कॉजेज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, होल्ड पोर्शन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है वो रेडियो एक्टिविटी कॉज करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब चलिए 19 में, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो चलो देख भी लिया, ये सब छोटा छोटा हल्का क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है। ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, इसमें एंटीजेंस नहीं होते हैं, नो एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस अलग है, एंटीबॉडी अलग है। ओ निगेटिव होता है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल डोनर किसी को दे सकते हैं, एंटीजन नहीं है इसीलिए किसी को भी दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर होता है, ठीक है, नो एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं होती, तो आप इस रिसीवर कोई भी इसको ले सकता है। तो आप डोनर जो होता है, ठीक है, ओ निगेटिव, और रिसीवर जो होता है ए बी, याद रहेगा। ठीक है, और एक कहा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जिसका भी ए बी निगेटिव है वो अपने साथ एक बोतल खून का लेकर हमेशा चलना भाई, वो रेयरेस्ट होता है, मिलेगा ही नहीं आपको जल्दी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रोजन लेक है, अगर फ्रोजन लेक है तो अंदर में लिक्विड जो है, ठीक है, तो अंदर में लिक्विड रहेगा, पूरा ही फ्रीज होता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी होती है वाटर की वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होती है। अब सेल वालों का तो रटा रटाया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। ठीक है, कि अगर फ्रोजन लेक है बट फिर भी वो नीचे में क्या लिक्विड रहती है, तो उसका यही रीज़न है। ठीक है, उससे ज़्यादा डेंस नहीं हो सकता 4 डिग्री से।
ठीक है। उसके बाद हैवी वाटर आता है। देखो ये है ना, आपको हैवी वाटर जैसे ही बोलता हूँ, एक इसी एग्जाम अपने एग्जाम सेंट्री में ही आया था, वो 2 बार करेक्ट किया उन लोगों ने, उनको खुद नहीं पता था। ठीक है। ये जो है ना जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो उसमें मॉडरेटर के लिए वो क्या देते हैं, तो हैवी वाटर बोला था। ठीक है। जो शायद DTO होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ऐसा कुछ ड्यूटेरियम होता है। ठीक है। फिर इसमें सिर्फ लास्ट में वाटर को माना है। ठीक है। तो वो भी देखना आप। ठीक है। हैवी वाटर क्या है नहीं है। ठीक है। स्लो डाउन पीस ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है चलो। तो हैवी वाटर क्या करता है, स्लो डाउन स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो कर देता है। वहाँ पे वाटर माना है सिर्फ, ध्यान रखना। ठीक है। ये आपको उसके बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। यूरेनियम के प्लेस पर थोरियम यूज़ होने लगा है। ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरेनियम के प्लेस पर थोरियम यूज़ होने लगा है। क्यों भाई? क्योंकि थोरियम एक तो पहले तो हमारे नेचर में अबंडेंट है, बहुत है। ठीक है। और ये बहुत एनर्जी जनरेट कर सकता है, मोर एनर्जी उसके कंपेरिजन कर सकता है। और इसका जो वेस्ट है वो कम, आपको अच्छे से पता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट यूरेनियम का बहुत खतरनाक होता है। उसको डिस्पोज करने के लिए ही आपका बेजल कन्वेंशन, देखो कहाँ जा रहा हूँ मैं, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स पढ़ते हो ना आप 2016 वाला, तो इसी, अब बताओ उसका वेस्ट हार्मफुल है, कहीं ना कहीं तो डिस्पोज करोगे ना। इसका लेस होता है, कम होता है थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ी हम कह रहे हैं कि भाई करना है तो कर लीजिए यूज़। मिनी ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो। बीज लगाते हैं ना बहुत, वो सारे के सारे ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है ना। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रूट हेयर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ये चीज़ है बस। इसीलिए वो सारे के सारे सीडलिंग्स ग्रो नहीं करते, कुछ एक ग्रो करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। हाँ देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है। चलो उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। फिजिकल है, फिजिकल ट्रायंगल है। ठीक है। तो इजीली रिवर्सिबल है। ठीक है। कोई नए प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ये चेन की बात हो रही है। केमिकल है तो नॉट इजीली रिवर्सेबल। ठीक है। और ये न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो ये क्या है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ PYQ है। ठीक है। और बहुत एग्जामिनेशन में पूछा ये क्वेश्चन, फिजिकल और केमिकल चेंज, अगर मुझे याद है तो मैं सही से बता पाऊंगा। ठीक है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है, इजीली रिवर्सेबल होता है कि कोई नए प्रोडक्ट नहीं बन गया। देखो और मस्त मस्त चीज़ें बताता हूँ इस पर। फिजिकल चेंज आपको मैं रटवाता हूँ कि क्या होता है। जब आपने एक चीज़ बनाई, ठीक है, आपने कुछ किया, कुछ कन्वर्जन किया, मान के चलो कि आइस को मैंने वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। मैंने बाहर रखा, रूम टेम्परेचर पे पानी हो गया, वापस फ्रिज में डाल दिया, वो फिर से आइस हो गया। तो ये तो फिर से जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन फिर से पकड़ लिया भाई ने, तो वो फिजिकल चेंज हो गया कि ओरिजिनल पोजीशन या पुरानी वाली पोजीशन में वापस आ गया। ठीक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, कद्दू की सब्जी बनानी है, ठीक है, एक बात कहते हैं जो भी आप लोग अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलते हो, कद्दू बना लिया, सब्जी बन गया। ठीक है। कुकिंग हमने कर ली। अब उस सब्जी को वापस कद्दू बना सकते हो जैसे स्टार्टिंग में था? नहीं बना सकते, वो केमिकल चेंज हो गया। आप कितना भी कुछ कर लो, उसको वापस आप नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसमें फंसाता कैसे कैसे वही बताता हूँ। तो ये आपको ये नॉट इजीली रिवर्सेबल लिख दिया, बट रिवर्सेबल नहीं होता है। तो केमिकल चेंज में हमेशा याद रखना, एक और ऑप्शन लिख देगा कि नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना यार। ठीक है। कद्दू पका के कद्दू की सब्जी बना ली, एक नया प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन होकर तीसरा, दो सब्सटेंस रिएक्शन करके तीसरा कुछ बन गया, तो नया प्रोडक्ट बनता है। लेकिन फिजिकल में नया प्रोडक्ट नहीं बनता, वही आइस से वाटर, वाटर से आइस, आइस से वाटर, वाटर से आइस, ये चलता रहेगा आपका। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे एक बार फंसाया था। ठीक है। मेल्टिंग और बर्निंग में फंसा दिया इस क्वेश्चन से। ठीक है। कि जो वैक्स है ना, वैक्स 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 मोमबत्ती की बात हो रही है यहाँ पे, याद रखना, मोमबत्ती के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो मेल्टिंग, जब वैक्स गलता है ना, जब वैक्स गला तो मोमबत्ती आप कलेक्ट कर लो, उसको दिया में डाल के फिर से जला लो, फिर से बना सकते हो, उस मोम से यूज़ कर सकते हो, 2-3 बार तो कर ही सकते हो, मैंने खुद किया है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अलग अलग कलर डाल के, वो फिजिकल चेंज है। ठीक है। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स है ना, जो अब अगर जल ही गया पूरी तरह से वैक्स किसी तरह, तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है वो। ठीक है। और ये गैसियस फॉर्म में आपको कन्वर्ट होता है। तो बर्निंग ओवर ऑफ वैक्स है, ख़त्म हो गया, तो वो गया भाई। ठीक है। अब क्यों है, क्यों बर्निंग ऑफ वैक्स लिखा है? क्योंकि जो गैसियस फेज होता है ना, गोज डायरेक्टली टू एयर, डायरेक्टली। ठीक है। इट कैन नॉट बी रिवर्टेड, तो कैन नॉट बी रिवर्टेड, दैट मीन इट इज ऑब्वियसली अ केमिकल चेंज, इट इज नॉट इजिली रिवर्सिबल। आप समझ गया ना, आइस वाला समझा ना। पानी से आइस बना, आइस से वापस पानी बना, तो एक बार बार वो अपना ओरिजिनल पोजीशन फिर से अचीव कर सकता है। ठीक है। कोई नया चीज़ तो बना नहीं, तो वो हो गया फिजिकल चेंज। बट जब हम केमिकल चेंज की बात करते हैं तो क्या हो गया,
अगर आप खाना बना रहे हो तो, या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या कुछ मान के चलो कि कपड़ा जला दिया, राख हो गया, वो केमिकल नया सब्सटेंस बन गया, और वापस उसको कपड़ा नहीं बना सकते हो। पेपर जला दिए, वो राख हो गया, वापस पेपर नहीं बना, तो केमिकल चेंज। ठीक है, क्लियर करना भाई, पता नहीं इससे क्वेश्चन आने का लगता है। देखो अब केमिकल चेंज का बता रहा है, स्काउडिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज क्या बता रहा है, एक और ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, वही पानी पिघलाओ वापस पानी बनाओ फिर से बनाओ, तो वही है। और सोडियम क्लोराइड का भी जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, 25 में क्या है, वायरस लैक्स एंजाइम्स। देखो ये हो गया था वायरस में जब किया। ठीक है, वायरस में एंजाइम्स नहीं होते हैं, नॉट कल्चर्ड, ये है कल्चर्ड है। देखो ये है CULTURED, कल्चर नहीं किया जा सकता वायरस को, मतलब कल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। वायरस का आप ऑलरेडी देख चुके हैं भर के। यूकैरियोटिक हैविंग DNA। ठीक है, यूकैरियोटिक जिसमें DNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, न्यूक्लियस भी है, और क्लोरोप्लास्ट भी है, तीनों में ये पाया जा रहा है। ठीक है, 20 एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। ठीक है, 20 अमीनो एसिड है, एसेंशियल नॉन एसेंशियल दोनों के 20 अमीनो एसिड है। याद रखिएगा, ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया है, अमीनो एसिड से जो ट्रांसक्रिप्शन और उसमें जो बताया था वो पूरा वही चीज़ है। ठीक है, आपको बताया है 20 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, फ्लक्स यूज इन ब्रेजिंग। ठीक है, ब्रेजिंग एक टर्म होता है, उसको क्या सोल्डरिंग भी बोलते हैं, वो बोरेक्स यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, फ्लक्स जो हम लोग ब्रेजिंग में यूज़ करते हैं, ब्रेजिंग में, जिसको सोल्डरिंग भी आप बोलते हैं, बोरेक्स यूज़ करते हैं, बोरेक्स एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये जो मच्छर आते हैं ना मरते, ये आर्थ्रोपोडास। ठीक है, आर्थ्रोपोडस कैटेगरी में आते हैं, आपको आर्थ्रोपॉड्स है, पॉड्स आर्थ्रोपोड्स कैटेगरी में आते हैं, और ये लार्जेस्ट फाइलम होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, 3 पेयर होता है लोकोमोटरी ऑर्गन, जो 3 आपका तंतु दिखे, टंगड़ी हिलती रहती है इनकी, और एक पेयर होता है इनको एंटीना एंड विंग्स। ठीक है, एक पेयर मतलब, एक पेयर का मतलब 2 होता है ना, तो 2 एंटीना और विंग्स होते हैं, 2 आपको ऐसे रहता है इंग होते हुए। ठीक है, आप समझ गए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो नहीं आना चाहिए। बायोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड है, पिछले वाली बायोलॉजी के क्वेश्चन आए नहीं थे यार। ठीक है, पूछ दे तो आप रेडी हैं मेरे हिसाब से अच्छे से। पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन PEA नहीं है, पी है, वेर सेलेक्टेड बाय मेंडल। ये आपको मटर की बात हो रही है क्या? ठीक है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी वेर सेलेक्टेड बाय मेंडल। ठीक है, ये मेंडल कौन थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है इनके। इन्होंने क्या किया, 4 लॉज दिए थे, 4 लॉज गिवन बाय मेंडल से याद आ रहा है, फादर ऑफ जेनेटिक्स वही है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी वर सेलेक्टेड बाय मेंडल कितने थे? ये 7 पेयर थे। ध्यान रहेगा, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी वर सेलेक्टेड बाय मेंडल वो 7 थे। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्होंने 4 लॉज दिए थे। ठीक है, मैसेज कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एल्यूमिनियम, ये मैंने आपको बता दिया है। देखो ये जो है ना, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है कैलॉय। ठीक है, वो एल्यूमिनियम और कॉपर मिला के बनता है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको ब्रकोजी रटाया है। ठीक है, ब्रा कोजी रटाया है, और मैंने ब्रो कोटी रटाया है, याद है कि भूल गए? ब्रास कॉपर और जिंक मिला के बनता है। ठीक है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन मिला के बनता है। भूलोगे नहीं, ब्राकोजी ब्रोकोटी, ब्राकोजी ब्रोकोटी, याद रखना। ठीक है, ध्यान रखना, वही है, ब्रॉन्ज है, ब्रोंज ब्रो, ब्रोंज क्या है? कॉपर टिन। ठीक है, और ये देखो ब्राकोजी क्या है? कॉपर और जिंक, याद रहेगा ना? ठीक है, याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, याद आप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और भी पता नहीं क्यूटी ब्रो ऐसे कर करके मैं बना रहा था, बट ये बेस्ट है, ब्राकोजी ब्रोकोटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद देखिए, ये Al2O3 है, और 3Cl2 है, और C है, ये आपको AlCl3 बनता है। ये बाय ए मिक्स ऑफ Al2O3 और कार्बन इन ड्राई Cl2 गैस। आपको बता दो ड्राई सी, हाँ चलो ठीक है, इतना ज़्यादा ध्यान मत दो, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, बेकिंग सोडा ऑलरेडी आपको मैंने बताया, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, बाई बाई बाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई बेकिंग बाई सोडियम बाई कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। अब बताओ, ये अच्छी बात, पॉइंट एक जगह लिखी तो अच्छा है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आपको एक जगह लिखा हुआ है कि देखो, बाइकार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग होता है, और जो सिर्फ कार्बोनेट होता है वो वॉशिंग होता है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग
बाय, बेकिंग बाय, ध्यान रहेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देखो मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये ऐसे मत समझना कि मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। ये ऐसे ही लिखा हुआ था भाई, ये इसमें कोई उल्टा वर्ड नहीं है। अगर आपकी मानसिकता थोड़ी सी वैसी होगी तो अलग बात है, ठीक है ना। ये मैं बनाता रहा था कि चलो BRA है तो इसके साथ क्या होगा। देखो यहाँ बन गया ना BRACOG, अब ब्राकोजी, यानी कि जो आपका ब्रास है वो कॉपर जिंक है, अब ये हो गया। तो उस हिसाब से किया था, उसको अल्टर वे में मत लेना, ये ऐसे ही लिखा हुआ था, ठीक है। क्या है ना कि अभी लोगों में मैं देख रहा हूँ कि बच्चों में मैच्योरिटी इतनी कम हो गई है, मतलब पूछो मत भाई। कल का न्यूज़ में बताता हूँ, रात का 12:30 के 1 बजे की बात होगी, ठीक है। कोई कहीं पे एक लड़की को मैसेज कर दिया है उल्टा सुल्टा, ठीक है। तो मुझे आके उसने कंप्लेन किया कि देखो ऐसा ऐसा है, तो मैंने बोला कि देखो मैं तो क्या करूँ, जैसा साइबर में कंप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैंने बस यही बोला। तो उसी ने मना कर दिया फिर कि छोड़ दीजिए, साइबर में कंप्लेन क्यों करना। बट मेरा पूरा विलिंग था कि मैं साइबर में कंप्लेन करूँ, ठीक है। तो यहाँ का ही बच्चा था और बाहर का एक आध ग्रुप में भी वो है घुसा हुआ। तो मैंने जितना मेरी तरफ से करना था वो मैंने किया है। लेकिन क्या बोलोगे, वही मैंने बोले कि कब किसका मानसिकता है तो वो बदल नहीं हम लोग सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एक ही जगह पे आपको बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा लिखा मिल गया, और बेकिंग बाय याद रखिएगा, ठीक है। बेकिंग बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन, देखो ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की बात की रही है, वो हेमोग्लोबिन ही होता है, ठीक है। और जो ब्लड होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया पहले भी कि फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, पीएच इसका 7.4 होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइटली वर्ड भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आप मान के चलो कि ये सबसे ईजिएस्ट थिंग है। अगर आपको इसमें मतलब सारे क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए हैं तो समझना आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, बस इतनी सी बात है। इम्प्योरिटीज़ इन बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और होता है, एल्यूमिनियम का होता है, सही हूँ गलत हूँ तो बताना। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या क्या मिलती है जब बॉक्साइट अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, Fe2O3, SiO2 और TiO2 में मिलता है। फिर आपको पता है बेयर्स प्रोसेस होता है ना इसको, बेयर्स प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग अलग करते हैं। ध्यान रखना कि दो प्रोसेस होता है, पता है, एक सेपरेट करने का और एक एल्यूमिनियम बनाने का। एक बेयर्स प्रोसेस और एक और कोई प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं वो बता देता हूँ। अब देखो मिनरल है और एलिमेंट देख लो, ठीक है। जो कॉपर एलिमेंट है, तो कॉपर में जो मिनरल है वो क्या है, मेलेंजाइट है। उसका एसन है, उसमें क्या होता है, कैसीट्राइट, ये सब नहीं आएगा, चिंता मत करो, इतना नहीं घुसेगा। MnO2 है, उसको पायरोलेसाइट, और Fe3O3 मैग्नेटाइट है। ये मैग्नेटाइट तो सबको याद होगा भाई, क्यों, आयरन का ओर, ठीक है ना। बस इसको ध्यान दो, बाकी छोड़ो। एक्वारेजिया, बताओ ये आया था कि नहीं आया था। मैंने ही गलत किया है, मैंने खुद गलत किया है क्वेश्चन को, मैंने ही गलत किया है, कोई बात नहीं। ये क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ प्लैटिनम और गोल्ड करता है। एक कंटेंस क्या होता है, ये प्लैटिनम और गोल्ड को करेक्ट मतलब प्योरिफिकेशन में काम आता है, इसको एक्वारेजिया बोलते हैं। एक बात करो, कंटेंस कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3, 3:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड खतरनाक फॉर्म में, ठीक है, डाइल्यूटेड नहीं, कंसनट्रेटेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। 3 पार्ट HCl होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है, और मैंने ही गलत किया है, ठीक है। इसलिए आपके पास जो चीज़ वो आपको याद है कि नहीं वो भी डिपेंड करता है। आयोनिक कंपाउंड क्या क्या है, KCl है, BO है, ये CCl4 एक आयोनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। 1 माइक्रोफराड, ठीक है, 10⁻⁶ फराड होता है। 1 माइक्रोफराड 10⁻⁶ फराड होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। सिंपल डिफिनेशन है ये सिंपल सा डिफिनेशन है, SD सिंपल डिफिनेशन। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट, खत्म। मैंने बोला ना सबसे इजी है ये, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर इज फाउंड बाई, कैसे फाउंड करते हैं, ठीक है। ये कोई वायर है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चल रही है मान के चलो, ठीक है, ठीक है। ये वायर है आपका, तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं, ठीक है, बाय राइट हैंड थंब रूल है। सबको पता है भाई फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या है, लेकिन आप जान लो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए लगता है और लेफ्ट वाला मोटर के लिए लगता है, ठीक है। बाकी आपको पता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर ये फाउंड किया जाता है राइट हैंड थंब रूल से। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होता है और आयरन फिलिंग को, ठीक है,
हम जोड़ते हैं, इसमें क्या हमें लाइट ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। फेरस सल्फेट फॉर्म होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है, उसको आयरन फिलिंग के साथ हम लोग कहते हैं, फेरस सल्फेट मिलता है लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है। फ्लक्स, फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड और लाइमस्टोन, ठीक है। आयरन देखो वही अभी हेमेटाइट ऊपर बताया था, ठीक है। आयरन को इसको ओर से हमें जब भी मिलता है तो वो पूरे नेचुरल फॉर्म में थोड़ी ना मिलता है, ओर हमको उसको थोड़ा प्योरिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है इसके ओर से, ठीक है, या इसके ऑक्साइड से, ठीक है। तो जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स यूज़ करते हैं आयरन के केस में, वो फ्लक्स है आपका लाइमस्टोन, ध्यान रहेगा। जी हाँ, ध्यान रहेगा। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स है, हाँ, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, यानी कि उसमें वनस्पति घी याद आता है, उसमें वनस्पति घी जैसा मिलता है। मेरे को जो याद रखने के लिए सही पड़ा था मैं वो लिख लिया, ठीक है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ जो ऑयल्स होता है वो एडिशन रिएक्शन होता है, जो वनस्पति टाइप का उसमें आता था डालडा टाइप का, वो आपको मिलता है, वही उसी को क्या बोलते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, ध्यान रहेगा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एसिडिक भी होता है और पैरामैग्नेटिक भी होता है। देखो कहाँ चला गया, एक अलग लेवल का और एक अलग लेवल का। ऑक्सीजन भी मतलब ऑक्साइड है, वो बोलता है कि एसिडिक तो है लेकिन पैरामैग्नेटिक भी है, ठीक है ना। नाइट्रो एनो और NO2 दोनों की बात कर रहा है। एसिड जो होता है वो हमेशा पैरामैग्नेटिक होता है, ये कह रहा है ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। इसमें क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑड नंबर, तो इसलिए ये पैरामैग्नेटिक हमेशा होता है, पैरामैग्नेटिक हमेशा होता है। डायमैग्नेटिक की अगर बात कर लें तो डायमैग्नेटिक में जो नंबर होते हैं एक इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, और वे पेयर्ड होते हैं। ऊपर में अनपेयर्ड था, यहाँ पे आपको डायमैग्नेटिक में, ठीक है, इस पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड था, डायमैग्नेटिक में आपको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और ये N2O N2O3 N2O5 ऐसे चलता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब पता होना चाहिए, सब जनरल साइंस का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद मनी मैकेलाई, ये तो उस समय था, ठीक है ना, ठीक है। डांसर विथ मैजिक, मुझे लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सैटिनल है। टेम्पल एपिक, अच्छा, तमिल है, चलो इसको हटा दो, कोई बात नहीं, नाम है उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक था वो मनी मैकेलाई है, ये क्या है? तमिल एपिक है एक, ठीक है ना, ठीक है। पोएट है ये, पोएट लिख रहा, सैटिनल ये पोएट का नाम है। ये है तमिल ही लिखा हुआ है ना, तमिल एपिक, हाँ ठीक है, तमिल, ठीक है। उसमें क्या होगा, इसमें क्या नहीं। अब आइए, इंपॉर्टेंट है ये है एस्परगिलस, आप कह दो एस्परगिलस है ये एक मोल्ड होता है, आपको मोल्ड पता है ना क्या होता है, ठीक है। एक टाइप ऑफ फंगस, मतलब फंगस का एक टाइप है, मोल्ड है, ठीक है। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसके जो मेल पार्ट है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं एस्कोगोडियम, ठीक है। इसका स्टोरेज जो होता है ओल्जी लोर फॉर्म में। देखो मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड, मैं साफ साफ बताता हूँ, ठीक है। इतना डीप में घुस के इसका नहीं आएगा, क्योंकि देखो एडीओ में आया ना, एडीओ पूरा जीएस पेपर है, आपको पता है ना, फुल जीएस पे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और उसमें मतलब एक्सपेक्टेड होता है, एक तो उसका फॉर्म 10 लाख के ऊपर चला गया है, उनको कट ऑफ भी नीचे रखना है, ठीक है, बहुत सारा फैक्टर्स, आप सोचो इतना आसान नहीं देगा, नहीं तो फिर पता चला कि फिर 100 में 90 पर ऐसे चल रहा है, अभी तो मार्केट में 70 68 ऐसे चल रहा है, जो भी है, ठीक है। तो सोचो कहाँ चला जाता है ना। तो इसीलिए इस तरह का आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट एक बार देखना जरूर, ठीक है। थोड़ा सा होता है ना बस। कॉम्पेनियन सेल्स है, कॉम्पेनियन सेल्स है क्या है? फूड कंडक्शन के लिए यूनिक टू, ये एनिगोस्पर्म में ये यूनिक होते हैं कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है, फूड कंडक्शन का काम करते हैं। फंगस और लाइसिन के बारे में मैंने बताया हुआ ऑलरेडी आपको, ठीक है। इसमें जो फंगस पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसीटेस, ठीक है। आपको ये अगर कोई पढ़ाता भी, मान के चलो ईडीओ के लिए ही पढ़ाता, यही पढ़ाता, आपको याद रहता है ये सब? कितना याद रखोगे, है ना। जो डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। स्टोमेटा क्या होता है? देखो फूड है ना, मैं एक और हटाता हूँ आपको, रुक जाओ, आगे नहीं होगा ना, रुको। हम्म मैंने ऐसे याद किया है, पेड़ पौधों में ना फोलेम होता है, सॉरी फॉर गलत अगर लिख दूँ तो, फोलेम होता है, फ्लोएम होता है। फोलेम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है ना, और जाइलम होता है, वो वाटर वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट, ठीक है ना। मुझे कैसे याद है? मैंने तो पढ़ा नहीं, मैं तो छोड़ भी दिया हूँ, मेरे को बहुत टाइम से, मेरे को क्यों याद है? मैंने पता है कैसे याद किया था? फोलेम फूड, बस इतना सा याद था। फोलम, फोलम, और फॉ से फूड, फोलम फूड ऐसे याद किया था, फोलम फूड। तो जालम तो वाटर करेगा ही, ऐसे याद किया था, वैसे हो जाता है। अब स्टोमेटा पे आते हैं। स्टोमेटा मेरे हिसाब से पोर्स होता है, जो लिप्स में होता है, देखें क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिप्स है,
लीव्स है, पत्ता है, पत्ता, ठीक है, पत्ता, पत्ते में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी को स्टोमेटा बोलते हैं ना। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज इनका करना काम होता है। येलो कलर ऑफ जो लीव्स होता है, येलो कलर ऑफ लीव्स, ये क्या होता है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। येलो कलर ऑफ लीव्स कैरोटीन पिगमेंट के कारण होता है। और ट्री में जो रिंग्स आपको दिखती है, रिंग्स की स्टडी होती है, जो ट्री में रिंग्स होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ट्री में रिंग्स, एनुलर रिंग्स होते हैं, आपने देखा होगा ऐसे करके रिंग्स, उसी की बात हो रही है शायद, ठीक है। तो एनुअल रिंग्स होती है, तो उस रिंग्स की जो स्टडी करते हैं, कि उस रिंग से पता लगाते हैं कि वो पेड़ कितना पुराना है, एक रिंग, दो रिंग, ऐसे करके। मैं देख रहा था कि बहुत ही मतलब शायद 7 या 8 7 फीट के आसपास उसका मोटा तारा था, कहीं पे म्यूजियम में लगा, तो उसको रिंग को काउंट करते हैं कितना साल पुराना है, ठीक है। तो कभी मैं शेयर करूंगा, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ट्रीज में जो रिंग्स है ना, उसकी जो स्टडी होती है, उसको हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए आप, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट क्या होता है, 15 से 18 पर मिनट है नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट। और रेस्पिरेशन इज कैटेलिटिक प्रोसेस होता है, ध्यान रहेगा, ठीक है। बरीड सनशाइन, ठीक है, बरीड सनशाइन कोयले को बोलते हैं, ठीक है, बरीड सन, क्योंकि वो ऑलरेडी, और वो समझ लो कि उसी की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ तक मैं देख रहा था, कोल की वजह से ही चल रही है अभी, ठीक है। कार्बोनेडो, ठीक है, ब्लैक डायमंड, देखो ये सब इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एनर्जी का गोल क्या है, आपको ये सब याद होगा ना। एक और मैं बताता हूँ, ये 2026 कौन सा ईयर है, मतलब इंटरनेशनल हर साल है ना, यूनाइटेड नेशन कुछ कुछ बताता रहता है कि 2025 इसका साल है, 2026 इसका साल है, वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो और ये सब इंडिया का जो जनरेशन कैपेसिटी है इलेक्ट्रिक का, ये वो सब कुछ, वो सब भी ध्यान आपको रखना चाहिए एज ए करंट अफेयर्स का, कि नेट जीरो का टारगेट कब है, या ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सब करंट में होगा कवर, मंथली करो किए होगे तो सब कवर होगा। कार्बोनेडो में ब्लैक डायमंड देखो, ठीक है, कार्बोनेडो ब्लैक डायमंड है। कोल कैपिटल किसको बोलते हैं, धनबाद बोलते हैं, ठीक है, धनबाद बोलते हैं कोल कैपिटल को, ठीक है। यहाँ पे आपको आईएसएम भी है, आईएसएम धनबाद, आपको अगर पता हो, ठीक है। और सेडिमेंट्री रॉक्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपरूट कुकम्बर प्लांट, ठीक है, अगर एक कुकम्बर प्लांट को हम अप्रूट करते हैं तो बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है, ठीक है, दोनों चेंज होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना। केमिकल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, एनर्जी रिलीज, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, ऐसा क्वेश्चन था। क्लोरीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट जो है, मशरूम क्या है, पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक फंगस, मतलब प्लांट के हिसाब से देखो पैरासिटिक प्लांट है मशरूम। आयरन पायराइट क्या है, फूल्स गोल्ड को आयरन पायराइट बोलते हैं, पहले कवर हो चुका है, ठीक है। ठीक है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, मेरे पिया बगल में हम नहीं देख सकते, दूर, बगल ही देखना है, ठीक है ना। नज़दीक की चीज़ इनको दिखती है लेकिन कांट सी लॉन्गर डिस्टेंसेज, और हाइपरमेट्रोपिया में इसका उल्टा होता है कि नज़दीक नहीं दिखती। और क्या क्या यूज़ करना है वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ये मैंने इसे बना रहा था कुछ में, कौन कहेगा कि मेरे पिया की दूर की नज़र कमज़ोर है, अच्छा, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्टोव जो होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसमें नाइक्रोम वायर देखे हो ना, वो पुराने टाइम में जो स्टोव रहता था ऐसे, ये स्टोव रहता था, इलेक्ट्रिक स्टोव जो भी है, तो जो नाइक्रोम वायर होता था ना, ठीक है, नाइक्रोम वायर होता था, तो उसमें नाइक्रोम क्या, निकल और क्रोमियम है, निकल और क्रोमियम और आयरन भी रहता था, निकल क्रोमियम देकर छोड़ दिया, आयरन भी रहता था उसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंटेज है, ब्लड में प्लाज्मा का 55% है, ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा का 55% है। ट्रैकोमा नाम का एक प्रॉब्लम है, ट्रैकोमा है, ट्रैकोमा, वो क्या, बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, ठीक है, एक डिजीज़ है ट्रकोमा नाम की, वो बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये आई पेन कर, आँख दुखता है आपका, पेन होता है, क्यों, इमेज बनता है रेटिना पे, ठीक है। और इसका ठीक किया जा सकता है ये ट्रांसप्लांट कॉर्निया करके। और जो आई का कलर होता है वो आइरिस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई का जो कलर था ये कराया हुआ है ऊपर में भी। लीवर जो है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, जस्ट एक सेकंड, फैन बंद करना पड़ेगा। लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी में, वो लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड आपका बॉडी में लीवर है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल, जो ग्लाइकोजन मैंने बोला कि जो एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है फ्लूइड, वो आपको लीवर और मसल में स्टोर रहता है, ठीक है। और लीवर में जो यूरिया है वो लीवर में ही बनता है, तीनों पॉइंट ऊपर भी डिस्कस हुआ था वैसे, ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपका ऊपर भी डिस्कस हुआ था। उसका देखो, फाइब्रिनोजिन है, कंपलसरी प्रोटीन फॉर ब्लड क्लॉटिंग, देखो
यहाँ बताता हूँ, जो है क्या, फाइब्रिनोजिन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, तो कौन सा विटामिन जरूरी है? के, क्लॉट, क्लॉटिंग के लिए विटामिन के। सैनिटरी का PYQ है आपका ये, ठीक है, पिछले बार का। तो विटामिन क्लॉट करने के लिए के क्लॉट, ऐसे याद रहेगा, क्लॉट के, ब्लड क्लॉट के लिए। उसके बाद लंग्स क्या है, और पतला करने के लिए एस्पिरिन डालते हैं, मतलब दवाई अगर कोई खाता है तो ब्लड को पतला करने के लिए, ठीक है। थक्का जमना बोलते हैं हिंदी में इसको, क्लॉटिंग का। लंग्स क्या होता है? लंग्स के बारे में बता रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन एलिवली। अगर ये जो एलिवली होता है ना, एल्वेली, एल्वेली है, अल्बेली नहीं, एल्वेली, एल्वेलाई या अल्वेली, जो जैसा प्रोनाउंसिएशन हो। तो लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, और आउटर जो होता है लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल्स का एक जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्राइस्टर्स, ठीक है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पिच ऑफ साउंड कैसे हम मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, आसान सी बात है। साउंड क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है मैकेनिकल, और तीसरा है वेव। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव, ध्यान रखना। लाउडनेस जो होता है उसको डेसिबल में रिकॉर्ड करते हैं, डेसिबल में मापते हैं, ध्यान रहेगी बातें। प्लांट यूज्ड फॉर बायोफ्यूल, ठीक है, बायोफ्यूल के लिए जो है वो जट्रोपा कर्कस होता है, ठीक है। बायोफ्यूल के लिए एक प्लांट यूज़ करते हैं, उसको हम जट्रोपा कर्कस बोलते हैं, ठीक है। नीम का जो साइंटिफिक नेम है क्या है? आज़ादी रास्टा इंडिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी है ये। मैं सही लिखा हूँ ना? आज़ादी रास्ता इंडिका, एक बार चेक कर ले नीम का साइंटिफिक नेम। नीम का साइंटिफिक नेम क्या है? मेंढक का तो हमेशा के लिए याद रह गया, हाँ, आज़ादी रास्टा इंडिका, ये चूस, ठीक है, सही सही है, वो सही लिखा हुआ है। मेंढक का तो मुझे हमेशा याद रहेगा, राना टिग्रिना, मटर का पाइसम सेटिवम, इंसान का होमोसेपियंस, ऐसा करके था, ठीक है। राना टिग्रिना तो कभी नहीं बोलूँगा, मेंढक का है। जट्रोपा, ठीक है, ये हो गया आपको। क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात हो रही है, क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात हो रही है, ठीक है। ये थर्मोसेट होता है, और ये क्या होता है, डिफॉर्म परमानेंटली हो जाता है। आप इसको चाहोगे तो परमानेंटली डिफॉर्म ये हो जाता है, टेम्परेचर या उसके और किसी के कारण। ऑक्सीजन के बारे में बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ऑक्सीजन से क्वेश्चन आया था, याद है, ब्लू ब्लू करके, कि ब्लू लिक्विड में किसको ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे दबा के क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जो हम पटाखा जलाते हैं ना, पटाखा, उसमें येलो कलर सोडियम होता है, ग्रीन फ्लेम, मैं बार बार बोल दिया 3 बार, बेरियम होता है, ठीक है। हम लोग जो फायरवर्क्स हम पटाखे जलाते हैं दिवाली में, तो जो येलो कलर होता है वो सोडियम का होता है, और ग्रीन फ्लेम जो होता है वो बेरियम होता है, ठीक है। सेकंड पेंडुलम, ठीक है, सेकंड पेंडुलम जो होता है, सेकंड पेंडुलम, वन ऑसिलेशन हर 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन जाता है, सेकंड पेंडुलम का एक ऑसिलेशन हर 2 सेकंड में जाता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन हर 2 सेकंड में जाता है, याद रखिएगा, सेकंड पेंडुलम। मैपिंग ऑफ रेडियो एमिशन फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज, मैपिंग ऑफ रेडियो एमिशन फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, रेडियो एमिशन की मैपिंग कर, उसको रेडियो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। आर्सेनिक से ब्लैक फूड डिजीज होता है, ये CPYQ में करवाया था। 1 माइल इक्वल टू 1.609 किलोमीटर होता है, ध्यान रहेगा। था या नहीं ये भी बताना कोई, कि मुझे सर याद था 1 माइल, ठीक है। 1 माइल, एक सेकेंड, जस्ट 20 सेकंड का ब्रेक लेते हैं पानी में। इजी है लेकिन आपको लगेगा जब आए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे प्लांट की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लांट, ठीक है, पॉलिनेशन, ठीक है। जो स्टीमन स्टेमन पार्ट होता है ये येलो होता है, पॉलिनेशन जो करता है ना वो स्टेमन पार्ट करता है, ठीक है, येलो होता है। फ्रूट जो होता है, फ्रूट क्या होता है बेसिकली, होता क्या, फ्रूट एक राइपेंड ओवरी, आप सबको पता है, पका हुआ ओवरी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसका क्या है, फ्रूट की स्टडी क्या होता है, पोमोलॉजी है, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, इथाइलिन, इथाइलिन हार्मोन, ठीक, अच्छा ठीक है, चलो जाने दो, ठीक है। आर्टिफिशियली अगर पकाना होता है तो ऐसे देखो, अभी आम का सीजन आ रहा है ना, ठीक है, अभी आम का सीजन आ रहा है, आम का जो सीजन आ रहा है, तो उसमें क्या, देखो कितना कॉल्स आता है, देखो ड्यूटी कॉल्स, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। हम्म हम्म ठीक है।
राइपेंड ओबड़ी लो मैंने उसके ये देखो आर्टिफिशियली अगर पकाने की, जैसे आम का सीजन है तो बहुत लोग देखो कार्बाइड कार्बाइड बोलते हैं उसमें पका के ला रहे हैं। तो जो आर्टिफिशियली पकाते हैं हम लोग उसको एसिटिलीन में पकाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फ्रूट को। परमानेंट टिश्यू हेल्प टू फ्लोट एक्वाटिक प्लांट, परमानेंट टिश्यू हेल्प टू फ्लोट एक्वाटिक प्लांट, ये क्या है? ये क्या है आपको? एरेंज चाइना, देखो इसमें इसको हम परमानेंट टिश्यू हेल्प टू फ्लोट एक्वाटिक प्लांट, या चाइना है। ठीक है, और ये सब आपके एग्जाम के हिसाब से टेंशन मतलब नहीं आने वाला है। ठीक है, फ्यूल इन, ठीक है, फ्यूल पावर्ड व्हीकल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कम्बशन ऑफ व्हाट? मीथेन, ये तो पता है आपको। मीथेन को CH4 होता है, मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, फार्म क्या होता है? फार्म होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। चलो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस, बताया हुआ है आपको, एक लेक्चर में बताया हुआ है। कंज्यूमर जो होता है आर नॉट हेटेरोट्रॉप्स, कंज्यूमर जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स नहीं होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसलिए डिफिकल्ट थोड़ा सा लेक्चर, मैं आपको पहले भी बोल रहा था। उसका देखो ये बेसिकली जनरल इंजीनियरिंग का था, बट ये साइंस में कभी कभी पूछा पॉसिबल है, जा जा सकता था। ठीक है, इसीलिए ये है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर का कन्वर्जन होता है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर का कन्वर्जन होता है। उसमें हम लोग शंट होता है, शंट एक, उसको हम लोग पैरेलल में यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कनेक्ट कन्वर्शन करते हैं तो जो शंट होता है उसको हम लोग सीरीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, GAS GAP ऐसे करके हम लोग याद रख सकते हैं, तो ठीक है। मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम, ठीक है, मीथेन इज एमिटेड फ्रॉम, मीथेन कहाँ से? पैडी फील्ड जो होता है उससे भी मीथेन एमिट होता है, और टर्मेंट्री फील्ड होता है उससे भी। पैडी मतलब क्या, तो पता है ना, राइस होता है, चावल का खेत। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैविंग हाईएस्ट एनर्जी, बहुत हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैविंग हाईएस्ट एनर्जी तो होता है आपका एक्सरेज का। ठीक है, 400 से 700 न्यूटन मीटर, और रोंटेजन में, हाँ रोंटेजन बोल रहा था मैं, आपको याद होगा। एक्सरेज, एक्सरेज का जो नापते हैं रोंटेजन में नापते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सरेज जो नापते हैं रोंटेजन में नापते हैं। 400 से 700 न्यूटन मीटर इसका होता है इसका वो होता है, रेंज होता है। ठीक है, इंफ्रारेड रेज जो है, इंफ्रारेड रेज हीटिंग एफ्लुएंट है, इंफ्रारेड रेज जो होता है हीटिंग एफ्लुएंट है, ध्यान रखिएगा। ब्लड का एलिमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड एलिमेंट क्या क्या है? RBC है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा होता है WBC से। ठीक है, RBC आपको पता है रेड ब्लड सेल्स होता है, RBC का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, WBC क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स। बॉडी में जो कुछ भी घुस आते हैं, अगर बैक्टीरिया कुछ भी कचरा, मतलब जो भी आपको इन्फेक्शन दे, उसको WBC ही मारता है, WBC फाइट करता है आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको RBC बता रहा है 5 मिलियन के अप्रॉक्स, M है तो मिलियन ही होगा, और WBC 5000 के अप्रॉक्स, 4 से 8 हज़ार के बीच का रेंज आपको बताया हुआ है। प्लेटलेट्स जो है आपका 1.5 से 3.5 लीटर के बीच में होता है। WBC लेकोसाइटिस इसको भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस होता है ऐसा बोला जा रहा है, ध्यान रखेंगे। मेन है आपका फाइटिंग क्या करता है, आपको डिजीज से, बैक्टीरिया सबसे बचाता है। ठीक है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, WBC में न्यूक्लियस होता है, यही कहना चाह रहा था, ध्यान रखिएगा। हैविंग RBC न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें दो दो मतलब RBC के न्यूक्लियस में दो तरह की चीज़ें आपको दी हुई है, इन दोनों में RBC का न्यूक्लियस होता है। देखो स्प्लीन और रिवर की बात कर रहे हैं, स्प्लीन रिवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? RBC का ग्रेवयार्ड है। जैसे लाइसोसोम याद है? लाइसोसोम था, उसको क्या बोलते? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते थे ना, सुसाइडल बैग। वैसे ही यहाँ देखो, स्प्लीन और रिवर एक क्या है? RBC का ग्रेवयार्ड है, वहाँ जाके खत्म हो जाते हैं। और RBC का लाइफ स्पैन 120 दिन तक का होता है, ध्यान रहेगा। अच्छी बातें पता लग गई यहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स होता है। ओस्टियोक्लास्ट होता है सेल्स हु मेक्स बोन्स। ठीक है, ओस्टियोप्लास्ट होता है सेल्स हु ब्रेक बोन्स। ठीक है, ध्यान रहेगा।
ओरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ माउंटेन्स। हीलियम गैस इज फिल्ड इन बलून, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इट डज नॉट बर्न। देखो हीलियम गैस अभी देखा हो हाइड्रोजन, कहीं कहीं पे बहुत जगह ऐसे लिफ्ट में लेके बच्चा बलून जा रहा था जो अपने आप उड़ने लगता है। हीलियम गैस क्योंकि हवा से हल्की होती है ना तो ऊपर उड़ जाती है, तो वो ब्लास्ट हो चारों तरफ आग लग गया था। तो वही लिखा हीलियम गैस इज फिल्ड इन बलून इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन नहीं डालते, क्यों? क्योंकि ये बर्न नहीं करती है, बर्न नहीं करती, ध्यान रखिएगा। नॉर्मन बॉरलॉग जो है, ठीक है, इनको पीस मिला, नोबल किसके लिए मिला था? गिवन नोबल फॉर पीस, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ये है आपको विलियम गैड का वर्ड है। विलियम गैड एक आदमी था, ठीक है, एक विलियम गैड एक इंसान था, उसने उसका दिया हुआ वर्ड है ग्रीन रेवोल्यूशन। उसने जो वर्ड है ना ये ग्रीन रेवोल्यूशन, ये इस इंसान ने, इस भाई साहब ने, विलियम गैड ने निकाला था, ठीक है। कब निकाला था? थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम में, जो 1961 से 66 के टाइम तक चल रहा था। उसके बाद क्या है? एंथ्रोपोजेनिक बायोम। एंथ्रोपोजेनिक बायोम जो है वो, ठीक है, क्रॉपलैंड के लिए है। अगर जो क्रॉपलैंड है वो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? मानव जनित, जो मानव ने किया उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। बोलते हैं ना एंथ्रोपोजेनिक काजेज ऑफ पॉल्यूशन, मानव द्वारा किया हुआ जो पॉल्यूशन का काम, ठीक है। तो एंथ्रोपोजेनिक का उल्टा होता है नेचुरल। तो एंथ्रोपोजेनिक बायोम है वो क्रॉपलैंड के लिए, जो क्रॉपलैंड है वहाँ पे एक एंथ्रोपोजेनिक बायोम, बायोम का क्या होता है? बायो होम, उतना देर एक अलग एटमोसफेयर बना के रखता है इसके लिए। रेफ्रिजरेटर का अगर हमने दरवाज़ा खुला रख दिया तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? सवाल ये है। रेफ्रिजरेटर का तो पूरा रूम एसी जैसा हो जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ये उल्टा क्या करेगा? रूम को हीट कर देगा। अगर हमने एसी नहीं खरीदा और हमने सोचा कि रेफ्रिजरेटर का गेट खोल कर रूम ठंडा कर लेते हैं गर्मी में, तो उल्टा आपका रूम हीट ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें जो कूलिंग एजेंट यूज़ करते हैं ध्यान रखिएगा, ये फ्रीऑन होता है, ठीक है, CFC CCl2 फ्रीऑन बोलते हैं कूलिंग एजेंट, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। थर्मल एनर्जी जो है, थर्मल एनर्जी मैक्सिमम पूछा है तो कोल से, देखो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको, कोल से ही चल रहा है मैक्सिमम, नहीं तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम तीनों से, ठीक है। और रेटिना जो आई है, जस्ट लाइक फिल्म ऑफ कैमरा, कैमरे की जो फिल्म है रेटिना ऑफ आई का वही काम है, ठीक है। और इसकी स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी स्टडी को बोलते हैं ऑप्थालेमोलॉजी, ठीक है। रेटिना ऑफ आई की स्टडी को बोलते हैं ऑप्थालेमोलॉजी, और रेटिना ऑफ आई फिल्म द कैमरा जैसा होता है। और ये देखो कोन्स जो होता है, ठीक है, आई कौन सा होता है? कलर ब्लाइंडनेस, मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। कौन सेल है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस है, रेड ग्रीन आप उसमें मुश्किल होता है देखने में, ठीक है। और आई डायलेटर है ये एट्रोपिना, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटेंस, उसका यूनिट क्या होता है? फराड होता है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसका टेस्ला होता है, ठीक है। उसके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट रेनिन एंजाइम से, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम क्लोराइड होता है, क्लोरीन गैस उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्लोरीन गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। उधर क्या था? हाँ ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जाओगे लेफ्ट टू राइट, ये बहुत अच्छा, अब इतना डीप में तो क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए भाई। पीरियोडिक टेबल से आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो नंबर ऑफ जो सेल्स है रिमेन द सेम, ठीक है। नंबर ऑफ, ये शेल है ना, हाँ, नंबर ऑफ द सेल्स रिमेन सेम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आपका जो इलेक्ट्रॉन की इफिनिटी होती है वो भी आपको इंक्रीज होगी, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होंगे। लेकिन लेफ्ट से राइट जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इतना डीप में तो नहीं आना चाहिए भाई, फिर तो हो गया फिर, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चन तो रहेंगे यार, 15-20 क्वेश्चन तो मतलब मान के चलो कि दबा के टफ रहेगा, ऐसा नहीं है। बोर्डोस मिक्सचर होता है, बोर्डोक्स मिक्सचर होता है, ठीक है। बोर्डोक्स मिक्सचर होता है क्या? बाय प्रोफेसर मेलरेकेट ने दिया था, ठीक है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोलते हैं? एंटोन वन लियोहाक इनका पूरा नाम था, देखो मेरे को याद है बस, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोन वन लियोहाक है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? पोर्टल लीफ रोल वायरस, ऐसा कुछ है। पोर्टल, पोर्टल क्यों है यार? लीफ रोल वायरस, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स, ठीक है, उस टाइम का है। पहले जरा, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ B2, B3 है ना, नियासिन है, सॉरी ये B3 है, ठीक है। पहले जरा एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि
पेलेजरा इज न्यूट्रियल डिफिशियंसी कॉज्ड बाय लैक ऑफ नियासिन विटामिन बी 3। एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है। ये पेलेजरा है, ये बी 3 की कमी के कारण होती है, इसको नियासिन भी बोलते हैं, बी 3 को, बीमारी है। वुमेन हैविंग मोर देन वन रिलेशनशिप, अब पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ था, लेकिन ये इसको पॉलीजेंड्री बोलते हैं, इसको पॉलीजेंड्री बोलते हैं। और अगर मैन ऐसा काम करते हैं तो उसको पॉलीगैमी बोलते हैं, ध्यान रहेगा। आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 1000 मिलीग्राम रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ हाउस जो होता है आंवला होता है, घर का डॉक्टर आंवला को बोला जाता है। ये सब थोड़ा अच्छा चीज़ है। ठीक है, आंवला खाओगे विटामिन सी का भी भरपूर डोज मिलेगा। ठीक है, और भी आपको इसमें बेनिफिट मिलते हैं अगेंस्ट डिजीज़। वुमेन बिकम्स प्रेगनेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंट होती है वुमेन, तो ये पूछ रहा है फर्स्ट स्टेज जो लेबर होता है वो 12 से 12 घंटे का होता है, और जो सेकेंड स्टेज लेबर होता है 12 से 19 वर्क घंटे का होता है। दैट इज़ वाइट इज़ कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड, समझ रहे हो ना, दुनिया चलाना इसको बोलते हैं। ठीक है, अदर, ठीक है ना, रिस्पेक्ट करिए इसीलिए। पोस्टमार्टम पीरियड जो होता है वो 6 वीक तक चलता है लास्ट। ठीक है, पोस्टमार्टम पीरियड आपका 6 वीक तक, उसमें बहुत आपका मन खराब रहता है, थोड़ा दुखी मन फील होगा। ठीक है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा फील होगा। तो पोस्टमार्टम पीरियड 6 वीक्स तक वो चलता है, बहुत ही मुश्किल पीरियड होता है। मतलब वो काटना, वो समय काटना बहुत ही मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए। फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस को क्या बोलते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। ये तो वर्ड सबको पता होगा, बंद जगह पे क्लस्ट्रोफोबिक है, बंद मत करो मुझे। फियर ऑफ हाइट को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ डॉग को बोलते हैं साइनोफोबिया। ठीक है, डॉग को देख के डर जाते हैं लोग बहुत। तब तक डॉग जब तक हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तब तक लोग नहीं डरते हैं। जब उसका दांत निकलता है ना यूं करके, तब डर लगता है, चाहे वो मंकी हो या डॉग हो। ठीक है, उसका बाद देखो, रेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड थ्रू नेजल कैलोना। ठीक है, अगर कोई एडमिट है, ठीक है ना, उसको उस केस में बात हो रही है, जो ऑक्सीजन जो नाक में कैनोला लगा होता है, उसको जो ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं वो 1 से 4 लीटर पर मिनट का डिलीवरी होती है। ठीक है, हार्मोन। ठीक है, देखो, मिल्क इन ब्रेस्ट। ठीक है, जब नया नया नवजात शिशु पैदा होता है तो बहुत मिल्क ब्रेस्ट में बनता नहीं है बहुत लोगों को। ठीक है, तो एक जो बहुत लोगों को फिर नहीं बनता, तो उसके लिए सप्लीमेंट भी दिया जाता है कि फिर बनने भी लगता है। ठीक है, तो उसमें जो हार्मोन है ना, हार्मोन जो हार्मोन प्ले करता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ठीक है, और जब नहीं बनता है तो ऐसा कुछ हार्मोनल आपको मेडिसिन भी दिया जाता है। ठीक है, 7 घंटे से कम नींद लोगे तो एग्जाम तो छोड़ो, कुछ भी दिमाग भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 7 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी चाहिए। यूरिन रेड होता है ड्यू टू मेडिसिन, किसके कारण? ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हैं कोई डिजीज़ में, उसका रिफाम्पिसिन है। ठीक है, तो उसके कारण यूरिन आपका रेड हो जाता है। देखो, ये सब जो क्वेश्चंस है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पहले पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा लग रहा हो कि इसमें थोड़ा बायोलॉजी वाला टाइप ज़्यादा आ रहा है, जो कि हमारे एग्जाम में कम आता है, ठीक है, बट मैं कवर बस करा रहा हूँ। CFC इज़ मोर यूज इन, ठीक है, प्रोपेलेंट। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रोपेलेंट पे हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट ध्यान रखना। प्रोपेलेंट क्या होता है? जो बूस्टर वगैरह में यूज़ होता है, वो फ्यूल, एज ए फ्यूल, मोर यूज इन प्रोपेलेंट। एक्स्ट्रा पिरामिडल ड्रग्स, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल ड्रग्स आता है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी बोलते हैं उसको, इसका नाम है एक्स्ट्रा पिरामिडल ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। लर्निंग चेंजेस बिहेवियर, ऑब्वियसली बात है, सही बात है। स्पाइनल एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? L1 L2 लेवल पे। ये L1 L2 पता है, डिस्क की पोजीशनिंग होती है आपकी, जो रीढ़ की हड्डी में अलग अलग डिस्क होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो L1 L2 से वो होते हैं। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो L1 L2 लेवल पे दिया जाता है। ठीक है, यूज़ ऑफ यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ होता है एज वाटर प्योरीफायर, उसको डिस्करेज क्यों किया जाता है? क्योंकि इट डज़ नॉट हैव एनी रेजिडुअल इफेक्ट। रेजिडुअल इफेक्ट की बात ऑलरेडी 100 बार की जाती है कि ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, अगर आपको याद होगा तो, कि कुछ क्लोरीन जो है रेजिडुअल रहना चाहिए कुछ अमाउंट, वो एग्जैक्टली स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है कि जब डिसइंफेक्शन करते हैं तो कुछ रेजिडुअल क्लोरीन होना चाहिए, ताकि जो फ्यूचर इन्फेक्शन है, फ्यूचर कंटामिनेशन ऑफ बैक्टीरिया है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो थोड़ा रेजिडुअल यानी लास्ट में कुछ अमाउंट बचा रहना चाहिए। हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन आता है, उसका जो सीक्वेंस है में 246 है, उसका सीक्वेंस बस पूछा हुआ है आपसे, वैक्सीनेशन का सीक्वेंस 246 है। मैक्सिमम नॉइज़ लेवल जो हर्ट किया जा सकता है 75 डेसिबल का। ठीक है, उसके बाद हार्मोन कंट्रोल, सेक्सुअल बिहेवियर, ऑब्वियसली बात है, जो मेन में है ये कंट्रोल करेगा वो एंड्रोजीन है, और फीमेल में एस्ट्रोजन है, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, एनवायरमेंटल नोट्स माइंड, अच्छा ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। एंटी हेमोलॉजिक विटामिन क्या है? हेमोलॉजी सुना है ना आपने? तो एंटी हेमोलॉजिक विटामिन का विटामिन के है और विटामिन ई है, इसमें मत जाना। ऐसे वैसे तो ध्यान रखना, विटामिन ई जो होता है ना, विटामिन ई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
टोपोफेरोल, टोपोफेरोल बोलते हैं, और इसको ऑलरेडी हम लोग ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। आपने देखा होगा फेस मास्क लगाते हैं, फेस मास्क में विटामिन ई डाल लेते हैं, सर की चंपी के लिए तेल डालते हैं, उसमें विटामिन ई डाल लेते हैं, तो ब्यूटी विटामिन इसको बुलाता है, विटामिन ई को, ई। ठीक है। और विटामिन के आपको बोला मैंने, ये क्या है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन है, ध्यान रखिएगा। कोरिएंडर यूजेस, कोरिएंडर में जो यूज़फुल पार्ट है उसका हम लोग लीव्स ही खाते हैं, धनिया पत्ता, ठीक है, और ड्राई फ्रूट जो होता है उसका धनिया, गुड एज ए ड्राई फ्रूट, ड्राइड होता है वो, और लीव्स खाते हैं। ऑर्गेन एक्सक्रीट वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबोलिक वेस्ट, ठीक है। ये कौन सा, ये किडनी है आपका, ठीक है, ठीक है, किडनी है। इसका क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी करता है किडनी, आपको अच्छे से पता है, यूरिन और जो कचरा आपको फिल्टर कर देता है। इसमें स्टोन्स भी होते हैं, वो स्टोन्स जो बनते हैं किडनी में वो कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनते हैं, ठीक है। जो स्प्लीन है उसको ब्लड बैंक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन एक वर्ड है ना, किडनी का यूनिट होता है ये, नेफ्रॉन यूनिट ऐसा करके, नेफ्रॉन ध्यान रखिएगा, किडनी की यूनिट होती है, ऐसा कुछ करके थोड़ा है, नेफ्रॉन को रिलेट किया हुआ है किडनी से। उसके बाद है एक आता है आपको कैलेडोस्कोप, ठीक है। ये आपको किस पे बेस्ड है, ये रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। मर्क्यूरी का जो ओर है वो सीने बार होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी का ओर सीने बार होता है। एनर्जी स्टोर्ड इन विच, एनर्जी स्टोर्ड इन, जो वॉच के स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है। वॉच का पूछ रहा है, घड़ी वाला, ठीक है। क्विक क्लाइम जो है सी होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और स्ले क्लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। उसके बाद अर्थ के, ये तो क्या हुआ है कि अर्थ के जो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एबंडेंस में जो रहता है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। उसके बाद ड्रग जो है, देखो लोअर्स क्या करता है, एनग्जाइटी कम कर देता है, उसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं, ठीक है। जो ड्रग्स आपको एनग्जाइटी, आपका डिप्रेशन कम कर, उसको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है स्लिंग साइक्रोमीटर का यूज़ करके नापा जा रहा है, ठीक है। हाइग्रोमीटर भी एक होता है, ध्यान रखिएगा, हाइग्रो, ठीक है। रेड रॉट जो होता है, रेड रॉट वो शुगर केन में पाया जाता है, रेड रॉट शुगर केन में पाया जाता है। रेडियो होराइजॉन, ठीक है, इसका फॉर्मूला था √2RH, ये आपको दिया हुआ था, ये आएगा नहीं, ये आपका एक एज ए न्यूमेरिकल पूछ दिया था, ठीक है। ठीक है। अब देखो CHCl3, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ये इसको CHCl3 था, CCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म पुटेंसन, अच्छा ये फॉस्जीन गैस प्रोड्यूस करता है, वही चीज़ है, ओके। स्मॉलेस्ट साइज कैटायन जो है, स्मॉलेस्ट साइज कैटायन वो सोडियम है, Na+ है, स्मॉलेस्ट साइज का, ठीक है। कंपाउंड विथ नो डायपोल मोमेंट, ये CCl4 है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राफोर, ठीक है। कार्बन कंपाउंड विथ डायपोल मोमेंट, नो डायपोल, जिसमें डायपोल मोमेंट नहीं होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ऑलरेडी आपको ऑलरेडी बताया, मेंडल है, मेंडल के 4 लॉज फेमस है, पीली प्लांट पे इन्होंने किया था, ठीक है। उसके बाद फ्लेमिंग है, पेलेसिन निकाला था इन्होंने, ये भी मैंने बताया। वॉटसन जो है DNA डबल हेलिक्स मॉडल लेके आए थे, वो भी मैंने बताया, ठीक है। 4 प्रिंसिपल मेंडल के बताए तो थे, लेकिन यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गेमेट, फर्स्ट लॉ इन इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, सेकंड लॉ इनहेरिटेंस, ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद क्या है, CNG मीथेन, ठीक है, CNG मीथेन 129 में जो CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, उसमें मीथेन ही रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं, परमानेंट, मेरिस्मेटिक और ग्राउंड, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल 0 होते हैं, बैक्टीरियल सेल में जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 0 होता है बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, सबको याद होगा। लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ही होती है। प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, प्लांट विथ फाइब्रस रूट सिस्टम, हीट होती है। टैप रूट जो होता है, मूली गाजर होता है, वो टैप रूट होता है, और फाइब्रस रूट सिस्टम में वीट होता है, ये वीट है ना, गेहूँ, इसका क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है गेहूँ का, मूली गाजर का टैप रूट सिस्टम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ओपन, अच्छा वेट फूड है ना, वो लेस ओपन यूज़ करें, ऐसा क्या यूज़ लेस, अच्छा वेट फूड, वेट वुड, ठीक है। कोटिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट विथ इम्परवियस मटेरियल, ठीक है, सॉलिड वेस्ट की जो हम कोटिंग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो आपके उससे रिलेटेड ही है, जो सॉलिड वेस्ट है उसकी हम लोग कोटिंग करते हैं इम्परवियस मटेरियल से, ताकि वो कुछ लीक ना करे उसमें से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। फोर्ज डॉक्यूमेंट आर डिटेक्टेड बाई, फोर्ज मतलब जाली डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, या ऐसा करेगा ओके, अल्ट्रा वायलेट रेट से वो पकड़ में आ जाते हैं फोर्ज डॉक्यूमेंट,
ओरिजिनल चीज़ें नहीं यूज़ की होती है उसमें। लाइट वेव्स आर, लाइट वेव्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ध्यान रहेगा, ये बताया हुआ है मैंने आपको लाइट वेव्स का सब कुछ अच्छे। ठीक है, साउंड वेव की बात की जा रही है, साउंड वेव की बात है। इनका जो लेमडा मतलब वेवलेंथ है, ठीक है, लेमडा वेवलेंथ हो जाए ग्रेटर देन ऑडिबल साउंड। ठीक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है ऑडिबल साउंड से तो इंफ्रासोनिक वेव्स है। ठीक है, और अगर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होता लिखा होता तो अल्ट्रासोनिक होता। ठीक है, तो आप देख लेंगे एक बार आप भी देखेंगे इंफ्रासोनिक वेव्स किसको बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स किसको बोलते हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक भी देखेंगे। ये हाइपरसोनिक क्यों देखेंगे कि मिसाइल्स वगैरह भी बहुत जा रही है ना, वो देखेंगे। वर्क एनर्जी है, दोनों का सेम डायमेंशन है, ध्यान रखिएगा, वर्क एनर्जी दोनों का सेम डायमेंशन है। थॉमसन है, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल लेके आए थे, थॉमसन बोर्ड, ये सब तो आपने पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से जनरल साइंस में, केमिस्ट्री में दबा के आता है ये सब क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर होता है, होल नंबर में रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोरियम इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, थोरियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। एटॉमिक क्लॉक जो होता है उसमें सीजियम यूज़ करते हैं, एटॉमिक क्लॉक, ऐसे बहुत सारे घड़ियाँ हैं जिनमें एटॉमिक क्लॉक यूज़ किया है, वो कभी बंद नहीं होती, उसमें सीजियम यूज़ किया जाता है, सीजियम एलिमेंट। प्लेयर्स इन समर्स वो जो पाउडर लगाते हैं वो बोरिक एसिड होता है, एंटीसेप्टिक और आई वॉश भी। देखो आपने क्रिकेट खेलते समय देखा वो वाइट वाइट सा लगा रहता है, वो पाउडर नहीं मारते, वो कुछ काम, वो बोरिक एसिड उसमें रहता है उस पाउडर में। ठीक है ना, जो समर में लगाते हैं वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है और उससे मतलब बेसिकली वो फायदे के लिए रहता है वो चीज़। ठीक है, उसके बाद देखो अच्छा ये कह रहा है आई वॉश जो है ना उसमें भी बोरिक एसिड रहता है, ये कह रहा है। और इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, नाइक्रोम वर्ड ये तो ऑलरेडी हो गया। ग्रेफाइट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, यस। ठीक है, टंगस्टन डाइसल्फाइड की बात की गई है, और मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड की बात की गई है, वो भी लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। सल्फर जो है वल्कनाइजर फॉर, ये बता चुका है। चर्नोबिल डिजास्टर यूक्रेन में हुआ था 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, सोल्डर का मैंने बता दिया, इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, जर्मन सिल्वर किस में होता है, कॉपर जिंक और निकेल जर्मन से। तो ये आपका मेरे हिसाब से 334 पॉइंट कवर हो गया। ठीक है, प्लस जो ऑप्टिक्स वाला नोट्स था। ठीक है, देखो आपको लगा होगा इसमें थोड़ा सा बायो की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका भयानक स्ट्रांग है ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका भयंकर स्ट्रांग है, तो आप थोड़ा सा बायो वाला साइड भी देख लिए पूरा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, राधे राधे आपको। बाकी अब कोई लेक्चर नहीं आएगा। ठीक है, अब सीधा क्या करेंगे, पहले तो ग्रुप 2 दिन पहले बंद होगा, ध्यान रखना, एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ग्रुप पूरा क्लोज हो जाएगा। आपका मी टाइम है वो। ठीक है, मी टाइम आज से ही चालू हो जाएगा वैसे, आपका मी टाइम है, आप थोड़ा सा स्क्रीन ऑफ करके, स्क्रीन बंद करके अपना नोट्स गो थ्रू करेंगे, अपना सारा कुछ देखेंगे, मतलब गो थ्रू पूरा करेंगे कल से। ठीक है, पूरा गो थ्रू करना है, मैंने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, हाईलाइटेड देखना है, मिस्टेक्स देखनी है, और फिर धीरे धीरे उसको गो थ्रू करके एक दिन पहले ख़त्म करके बैठ जाना है। ठीक है, 21 तक। ठीक है, तब तक के लिए आपको राधे राधे है। फिर उसके बाद हम लोग ए पे बात करेंगे। ए की देखो ये सब तो बना बनाया था ना यार, तो मैंने डिस्कस थोड़ा कर दिया, ए वाले में प्रॉपर बनाया जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कितना डिमांड है क्या नहीं है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देखे और संतुष्ट हो गए तो फिर देखेंगे, नहीं तो उसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, राधे राधे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई।